भ्रम या आंतरिक राक्षस उसे परेशान नहीं कर सकता है। इसके अलावा उनके पास एक प्राचीन ईश्वर क्लोन और एक डार्क क्लोन भी है। अगर वह ये नहीं देखना चाहता था कि मेन फेमन क्या खेल रहा था, तो उसने बहुत पहले कार्रवाई की होगी। मन थोड़ा चला गया। ये तियान ने सीलिंग तकनीक को थोड़ा ढीला कर दिया, जिससे मेन फेमन को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति मिली। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी सील है। आपने कहा, अगर यह बीज आप में लगाया जाता है, क्या प्रभाव होगा? तो तियान मुस्कुराया एविली। नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। मेन फेमन की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। छिपाना चाहते हैं, लेकिन वह अभी सिर्फ एक नश्वर है। वह एक कमजोर महिला है, वह संभवतः कैसे विरोध कर सकती है? तू टकराना। ये तियान ने तुरंत मेन फीमेन के माथे में 3 लाइफ सीड्स को इंजेक्ट किया। पल मेन फेमन की आंखें चौड़ी हो गईं। स्तब्ध, अस्पष्ट। मेरा मन खाली हो गया और सभी विचार रुक गए। द 3 लाइफ सीड 3 जीवन का निशान है जो प्राप्तकर्ता पर ढलाईकार पौधे है। लेकिन अगर यह उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो जादू डालता है, तो एक और स्थिति होगी। वह है, यद्यपि आप कहते हैं कि आप असहमत हैं, आपका शरीर ईमानदार है। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए भले ही मैं अपने दिल और दिमाग में आदेशों का विरोध करना चाहता था, लेकिन यह अभी भी आदेश को निष्पादित करेगा। यह एक दोधारी तलवार है। यदि आप दूसरों को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो आपको दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। 3 जीवन के बीज भौं के केंद्र में प्रवेश करने के बाद वे एक बीज के निशान में संघनित हो गए। उसी समय तू तियान के दिल में एक भावना सामने आई। नियंत्रण की भावना। वह मेन फेमन की किसी भी कार्रवाई को नियंत्रित कर सकता है। उसे कुछ भी करने के लिए कहें। अपना घूंघट उतारो, ये त्याक्सिया ने पहला आदेश दिया। मेन फेमन की आंखों में संघर्ष की एक मजबूत भावना थी। उस समय को छोड़कर जब उसने तू तियान को भ्रमित करने के लिए अपना घूंघट उतार दिया। किसी अन्य व्यक्ति ने कभी अपना चेहरा नहीं देखा था। 3 जीवन बीजों के अस्तित्व ने मेन फेमन को तू तियान के आदेशों से इनकार करने में असमर्थ बना दिया। वह बाहर पहुंची और घूंघट उतार दी, उस चेहरे को प्रकट करना जो सभी को मोहित कर सकता है। खड़े हो जाओ, ये त्याक्सिया ने दूसरा आदेश दिया। मेन फेमन खड़ा था। मैंने सुना है कि आपके पास एक शुद्ध योनि है जो दोहरी खेती के लिए एक उत्कृष्ट काया है। ये तियान खड़े होकर मेन फेमन के सामने खड़े हो गए। एक बुरी मुस्कान। आप क्या करने जा रहे हैं? गड़बड़ मत करो, ठीक है? मेन फेमन बेहद घबराए हुए थे। कदम पीछे की ओर बढ़ते रहे। वह पुरुषों को शुद्ध योनि शरीर के आकर्षण को पूरी तरह से समझती है। उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता और वर्तमान स्थिति में जोड़े कि वह विरोध करने में असमर्थ है। आपको इस राजकुमार के खिलाफ साजिश रचने की कीमत चुकानी होगी। ये हम दोनों के यहाँ है, और अब आपके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं है। आपको क्या लगता है कि यह सम्राट क्या करने जा रहा है? तो तियान ने मेन फेमन की थोड़ी को चुटकी ली। उसका हाथ उसके चेहरे पर गुजरा। एक सुंदरता है जिसमें निष्पक्ष त्वचा होती है, जिसे एक उंगली के स्नैप के साथ तोड़ा जा सकता है। मुझे जाने दो, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगा। मेन फेमन ने जिद्दी से कहा। उनकी अभिव्यक्ति दृढ़ और दृढ़ थी। ओह हे, इस सम्राट के आदेश के बिना क्या आप मर सकते हैं? आप मुझे आपको छूने नहीं देंगे। आपको ऐसी बातें कहने का आत्मविश्वास कहाँ मिलता है? तो तियान के आक्रामक टकटकी को देखते हुए मेन फेमन का चेहरा पीला हो गया। मेरा दिल निराशा से भरा है। मुश्किल से खड़े होने में सक्षम। अब वह बस एक छोटी है, सफेद खरगोश। तू तियान बड़े बुरे भेड़िया जो कुछ भी वह चाहती है करने की अनुमति देती है। इसे ले जाएं, अब इसे उतारो। तो तियान ने पीछे हटकर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख दिया। आराम लग रहा है। यह एक नाटक देखने जैसा है। तुम तियान, तुम अभी भी तुम परिवार के राजकुमार हैं। यहाँ तक कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं तुम्हें कभी अपमानित नहीं होने दूंगा। क्रिस्टल स्पष्ट आंसू उसकी आंखों से गिर गए। सपना अपने हाथों को काटने के लिए नहीं था, क्योंकि वे अपने कपड़े उतारने की प्रक्रिया में थे। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े। आप कह सकते हैं कि आप असहमत हैं, लेकिन आपका शरीर ईमानदार है। ये तियान का स्वर कोमल था, लेकिन ये कोमल शब्द मेन फेमन को हल्के लगते थे, बस तेज ब्लेड की तरह। इसने उसके दिल को जमकर चिढ़ा। कपड़े धीरे धीरे एक एक करके उतार दिए गए। उसके गौरव की तरह ये थोड़ा सा कमजोर हो गया था। यहाँ तक कि अगर 1 लाख कारण है तो मैं क्यों नहीं चाहता? भले ही मैं मरना चाहता हूँ। हालांकि वह अपने शरीर को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकती थी। अंतहीन शिकायतें मेन फेमन के दिल में वृद्धि हुई। जिस तरह वैभवतावादी ने कहा, मेन फेमन के साथ जाना बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में वह बेहद घमंडी है। मैंने कभी किसी आदमी को गंभीरता से नहीं लिया। वह अनगिनत पुरुषों के दिलों में देवी हुआ करती थी। एक आदमी के लिए बस एक शब्द उसे बेहद उत्साहित कर सकता है। आपको कभी इस तरह से अपमानित किया गया है? उन पुरुषों को उनके शरीर को देखने देने का उल्लेख नहीं करना। जल्द ही मेन फेमन को केवल उसके अंडरवियर के साथ छोड़ दिया गया था। रुकना। तो तियान थोड़ा डूब गया, फिर अपने दिल में खुद को दोषी ठहराया। क्यों तुम इतने गंभीर हो? उसे लगा कि वह अभी भी बहुत गंभीर है। अच्छा आंकड़ा। ये तियान मेन फेमन के सामने दूर नहीं खड़े थे। उसने उसे ऊपर और नीचे देखा। उन्होंने वास्तव में सोचा था कि मेन फेमन के पास एक महान व्यक्ति था, अच्छी तरह से सानुपातिक। जिन स्थानों पर वसा होना चाहिए वे निश्चित रूप से पतले नहीं है, और जिन स्थानों पर पतला होना चाहिए वे निश्चित रूप से वसा नहीं है। शैतानी आंकड़ा। मेरे सामने की महिला को देखते हुए उसके आंसू बारिश और उसके शर्माने वाले गालों की तरह गिरते हैं। तो तियान के दिल में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। मेन फेमन जैसी गर्व और अभिमानी लड़की से निपटने के लिए मैं उसके सभी गर्व को नष्ट कर दूंगा। उसे आकाश में एक देवी होने से लेकर जमीन पर धूल होने के लिए जाने दे। केवल इस तरह से आप उसे पूरी तरह से जीत सकते हैं। निश्चित रूप से ये तियान ने मेन फेमन को जीतने के बारे में कभी नहीं सोचा था। क्या आपको अभी भी इसकी आवश्यकता है? अब मेन फेमन का जीवन और मृत्यु उनके हाथों में है। किसी भी अधिक विजय की आवश्यकता नहीं है। इतना अनिच्छुक मत देखो। हालांकि आप एक शुद्ध योनि हैं, इस सम्राट की आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इस सम्राट के महान मार्ग को प्राप्त करने के लिए महिलाओं पर भरोसा क्यों करना चाहिए? आपकी शारीरिक स्थिति को छोड़कर इस राजकुमार में आपकी उपस्थिति और आंकड़ा के साथ उतनी महिलाएं हो सकती हैं जितनी चाहें। भले ही यह आपके दरवाजे पर पहुंचा हो। आप इसे चाहते हैं या नहीं, यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। तो तियान ने हल्के से कहा। इस समय मेन फेमन का अहंकार एक बार फिर गहराई से मारा गया। उसका चेहरा पाला हो गया। वह अब लगातार खड़ा नहीं हो सकता था और जमीन पर गिर गया। उसके सभी गर्व पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो तियान, तुम कमीने, वो। अंत में मेन फेमन इसे अब और नहीं सह सकता था और आंसू में फट गया। तो तियान शांत लग रहा था। मेरे मूड में अभी भी कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वह बस वहीं खड़ा था, चुपचाप देख रहा था। बस एक दर्शक। एक क्षण के बाद मेन फेमन ने रोना बंद कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। हालांकि उसके चेहरे पर अहंकार गायब हो गया। ये कहा जा सकता है कि तो तियान के सामने उसने थोड़ा सा अहंकार नहीं दिखाया।
अपने कपड़े रखो, मैं आपको बता दूं आपने इस सम्राट के बेटे के खिलाफ साजिश क्यों की। तू तियान ने ठंड से कहा, उन लोगों के लिए केवल 2 परिणाम है जो उसके खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करते हैं। सबसे पहला, मरना। दूसरा प्रकार, यदि इसका अभी भी मूल्य है तो इसे पहले रखें। हालांकि ये तियान जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने के साधनों को पीछे छोड़ देंगे। मेन फेमैन खड़ा था तो तियान की टकटकी के नीचे उसने एक एक करके अपने कपड़े पहने। फिर उसने इस कारण के बारे में सच कहा। #92 चैप्टर 92 अमर गॉड सम्राट से महान उपहार। कारण जानने के बाद ये तियान ने मेन फेमैन को कुछ आश्चर्य के साथ देखा। वह एक महत्वाकांक्षी महिला है। यदि वह एक अन्य अमर परिवार के उत्तराधिकारी से मिला तो वह वास्तव में सफल हो सकता है। दया, वह खुद मिले, ड्रैगन कबीले। तो तियान उसके दिल में बड़बड़ाया। 5 सितारा प्राचीन ईश्वर मुख्य रूप से पूरे शरीर की हड्डियों की खेती करता है। उन्हें दिव्य हड्डियों में परिवर्तित करें। ड्रैगन कबीले का शरीर बेहद मजबूत है और उनके मांस, रक्त और हड्डियों में निहित शक्ति भी आश्चर्यजनक है। तब जब प्राचीन देवता अपने सबसे मजबूत थे तो उन्होंने अपने लोगों को अर्चन के माध्यम से तोड़ने में मदद करने के लिए कई ड्रैगन को मार दिया। इसलिए लाल बालों वाले राक्षसों के दुष्ट भगवान कबीले को छोड़कर ड्रैगन कबीला भी प्राचीन देवताओं से नफरत करता है। प्राचीन देवताओं को नष्ट करने की लड़ाई में ड्रैगन कबीला बहुत सक्रिय था। यदि अंतहीन दानव आकाश का ड्रैगन कबीला आपको तियान की पहचान को एक प्राचीन ईश्वर के रूप में जानता था, मुझे डर है कि वह तुरंत तियान को मारना शुरू कर देगा। इसे कुंद करने के लिए ये तियान अनिवार्य रूप से भविष्य में ड्रैगन कबीले के साथ युद्ध में जाएंगे। ड्रैगन कबीले के सबसे बड़े राजकुमार मेन फेमैन के साथ दोहरी खेती का अभ्यास करना चाहते हैं जब वह एक संत बन जाती है। ओह, जब मैं यहाँ हूँ तो इसके बारे में भी मत सोचो। थोड़े विचार के बाद तो तियान ने पहले मेन फेमैन रखने की योजना बनाई। शायद ये भविष्य में बहुत उपयोग होगा। सही, ये ड्रैगन से निपटने में बहुत उपयोगी है। जाओ और पता करें कि बाहर क्या चल रहा है, फिर मुझे रिपोर्ट करें। कई दिन बीत चुके हैं क्योंकि स्वर्ग की आत्मा को अमर भगवान सम्राट द्वारा मार दिया गया था। रहस्योद्घाटन महाद्वीप बहुत बदल गया होगा। उसे जानना था कि क्या चल रहा है। मेन फेमैन छोड़ दिया। गुफा में ये तियान सेट क्रॉस लेग। उन्होंने वुशेन भगवान सम्राट द्वारा दिए गए स्वर्ग की आत्मा की उत्पत्ति को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जब एक सम्राट एक निश्चित शक्ति के दाव को पूर्णता के लिए समझता है तो वह पवित्र क्षेत्र के माध्यम से टूट सकता है। यदि कोई सेंट क्षेत्र में कानूनों की शक्ति में स्वामी करता है तो कोई सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। चलो अभी के लिए सम्राट क्षेत्र के बारे में बात नहीं करते हैं। आइए सेंट रियल के माध्यम से सम्राट स्तर के टूटने के बारे में बात करते हैं। कई भिक्षु एक ताओ को समझकर संत बन सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग 2 को समझ सकते हैं। 3 कम। हालांकि पवित्र दायरे में रहते हुए अन्य ताओ सिद्धांतों को समझना जारी रख सकता है। हालांकि ताओ के विभिन्न साधनों के माध्यम से संतों को प्राप्त करने वाले भिक्षुओं के लिए उनकी संत नींव अधिक ठोस और मजबूत है। आमतौर पर बोलना, जितना अधिक आप समझते हैं उतने ही अधिक तरीके आप उपयोग कर सकते हैं। मजबूत ताकत, संत, संत राजा, महान संत। प्रत्येक दायरे के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जितना बड़ा है। कुछ लोग अपने पूरे जीवन में पवित्र दायरे में रहते हैं। कुछ लोग सेंट किंग के रूप में अपने पूरे जीवन के रूप में फंस गए हैं। स्वर्गीय दाव की उत्पत्ति जो वुशेन गॉड सम्राट ने तियान को दिया था, में 6 पूर्ण दाव शामिल हैं। सोना, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी और गड़गड़ाहट। 5 तत्व सबसे बुनियादी ताओवादी सिद्धांत और दुनिया की नींव है। थंडर स्वर्ग की शक्ति है। मुख्य डकैती दंड। इसलिए स्वर्गीय दाव की भावना के भीतर ये 6 पूर्ण दाव अर्थ हैं। मूल रूप से स्वर्ग की भावना में इन 6 प्रकार की नियम शक्तियां थी, लेकिन जैसे जैसे स्वर्ग की आत्मा का सिर काट दिया गया उन नियमों की शक्ति भंग हो गई। केवल ताओ छोड़ दिया गया है। ये जादू का उपयोग करके वुशेन गॉड सम्राट द्वारा बनाए रखा गया था। जब तक तियान ने स्वर्गीय दाव की उत्पत्ति को परिष्कृत किया और फिर इसे महसूस करें, फिर आप 6 पूर्ण ताओ अर्थों को अच्छी तरह से मास्टर कर सकते हैं। एक ही मतलब है, ये तियान कम से कम 6 प्रकार के ताओ के साथ एक संत बन गए। ये कहा जा सकता है कि वुशेन गॉड सम्राट ने तियान को एक सुपर उपहार दिया। किंवदंती के अनुसार अगर कोई 9 प्रकार के ताओवादी विचारों के माध्यम से संत को प्राप्त कर सकता है, फिर आप पवित्र मार्ग के शिखर में कदम रख सकते हैं। एक संत बनो। स्वर्ग द्वारा एक संत के मुकुट के साथ पवित्र क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने में कोई अड़चन नहीं है। सम्राट बनने का 80% मौका है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इंपीरियल क्षेत्र में 9 प्रकार के ताओ को समझ सकते हैं। एक के लिए सैकड़ों, हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। यह भी संभव है। उन 6 पूर्ण ताओ दुर्घटनाओं को छोड़कर स्वर्ग के रास्ते की उत्पत्ति में खेती, शरीर और आत्मा के लिए अथाह लाभ है। सीनियर, ये तियान हमेशा अपनी दयालुता को याद रखेंगे। तियान ने सोचा, इस बार रहस्योद्घाटन महाद्वीप में प्रवेश करने और अमर भगवान सम्राट से मिलने के लिए आपके लाभ लाए। 4 पत्ती जादू की जड़ी बूटी, ड्रैगन बोन ग्रास, रक्तसार की 2 बूंदे जिसने उसे तोड़ने में मदद की, स्वर्ग की उत्पत्ति, मिथक सम्राट को मारने का एक साधन, अंतिम शाही हथियार वुशेन भला, एक निर्जीव दुनिया जिसका उपयोग इच्छा शक्ति में किया जा सकता है। ये प्राचीन ईश्वर कबीले वुशेन गॉड सम्राट के पूर्वज हैं। तियान, युवा प्राचीन देवता तियान को संसाधन दे। परिवार में लौटने के बाद मैं पूर्वजों से उन संसाधनों को जुटाने के लिए कहूंगा जो परिवार में उपयोग किए जा सकते हैं। उन सभी को निर्जीव के दायरे में रखो। हम जल्द ही वरिष्ठ ठीक होने में मदद करने की कोशिश करेंगे। एक क्षण के बाद ये तियानिन ने अपने विचारों को शांत किया। स्वर्गीय दाव की उत्पत्ति को परिष्कृत करना शुरू करें। अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा शरीर में बढ़ती है। मेरिडियन के माध्यम से यात्रा। जहां भी यह बीत गया, त्वचा, मांस, हड्डियों और यहां तक कि अस्थि मज्जा में बहुत सुधार हुआ। यहां तक कि आत्मा भी ऊंचा है। ये तियान मूल रूप से अमर आत्मा कला का अभ्यास कर रहे थे और लगातार अपनी आत्मा की खेती कर रहे थे। मूल आत्मा शक्ति एक संत की तुलना में है। इस समय स्वर्गीय दाव की उत्पत्ति के पोषण के तहत आत्मा की शक्ति तेजी से बढ़ी। वह धीरे धीरे एक संत राजा के स्तर तक पहुंच रहा है। बूम, एक शक्तिशाली आभा फैल गई। खेती की शक्ति के माध्यम से टूट जाती है। शाही स्तर। समय धीरे धीरे गुजरता है। जैसा कि तियान ने स्वर्गीय दाव की उत्पत्ति को परिष्कृत करना जारी रखा, उसके सभी पहलुओं में तेजी से सुधार हो रहा था। गुफा के बाहर मेन फेमैन के जाने के बाद वह अकेले 100 मीटर ऊंची चोटी के शीर्ष पर आ गया। वह एक शांत अभिव्यक्ति के साथ 1 घंटे के पूरे आधे चौथाई के लिए वहां खड़ा था। मुझे नहीं पता कि वह इस आधे मिनट के दौरान क्या सोच रही थी। गर्जन, गर्जन, गर्जन। इस समय रहस्योद्घाटन महाद्वीप में स्थानीय राक्षसों के उत्साहित रोते हुए लगभग कभी नहीं रुके। स्वर्ग की आत्मा के दमन के बिना राक्षस एक के बाद एक के माध्यम से टूट गया। पहले से ही सैकड़ों पवित्र क्षेत्र राक्षस दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार रहस्योद्घाटन महाद्वीप कम से कम लाखों वर्षों से मौजूद है और इसमें अभी भी कई शाही स्तर के राक्षस हैं।
रहस्योद्घाटन महाद्वीप के प्रवेश द्वार से 1000 मील दूर दर्जनों भिक्षु जल्दी से भाग गए। वापस नहीं देख। उसकी अभिव्यक्ति में डर था। उनमें से कई घायल हो गए थे। घास क्या चल रहा है? वे राक्षस चिकन रक्त की तरह हैं, उनकी खेती आसमान छू गई है। आप मुझे लगभग मारने के लिए मारते हैं। सौभाग्य से मैं तेजी से भाग गया, अन्यथा मैं अब मांसपेस्ट का एक पूल बन जाता। हाँ, रहस्योद्घाटन महाद्वीप अब बहुत खतरनाक है। यह एक ऐसी जगह नहीं है जहां हम भाग्य की तलाश जारी रख सकते हैं। जीवन के चेहरे में मौका का मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। जल्दी करो, बाहर निकलना बहुत आगे नहीं है, यह आशा का दरवाजा है। जब तक हम गुप्त दायरे से बाहर निकलते हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। कई अन्य लोग थे जो इन दर्जनों भिक्षुओं के रूप में बाहर निकलने की ओर भाग रहे थे। अब मुख्य भूमि को प्रकट करना बहुत खतरनाक है। ये राक्षसों और जानवरों की दुनिया है, विशेष रूप से पवित्र क्षेत्र में राक्षस। 1 घंटे बाद आधा चौथाई वे दर्जनों भिक्षु रहस्योद्घाटन महाद्वीप के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। हाँ, मेरे प्रिय, मैं आखिरकार सुरक्षित हूँ। मैंने इस बार बहुत कुछ प्राप्त किया है। मैं वापस जाने के बाद जुशेंड्रू से मिस जैंगशियांग मेरी निजी संपत्ति बन जाएगी। बहुत बढ़िया, अद्भुत। ब्रोकेड कपड़े में एक युवक अचानक तेज हो गया। पहले स्थान के परिणाम के साथ वह जोर से हंसी के साथ रहस्योद्घाटन महाद्वीप से बाहर निकला। लेकिन मैं सिर्फ गुप्त दायरे से बाहर आया। उसने आकाश से उतरते हुए एक शक्तिशाली बल महसूस किया। शरीर अनियंत्रित रूप से पक्ष में उड़ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान एक पल में गायब हो गई। चारों ओर मुड़े और देखो। उन्होंने 1 दर्जन आंकड़े देखे जो एक भयानक आभा को बाहर निकलते हुए उसे ठंडी आंखों से देखते हुए। ओह नहीं, अच्छा नहीं, इतने सारे संत क्यों हैं? उसके सामने खड़े व्यक्ति ने एक शक्तिशाली दबाव डाला जो स्वर्ग की शक्ति की तरह था। ये लगभग उसका दम घुट गया। युवा दिल बड़े डर से अभिभूत था। ब्रोकेड कपड़े में युवक पसीने से लथपथ था। सीनियर, चलो बात करते हैं, चलो इसे खत्म करते हैं। ब्रोकेड कपड़े में एक युवक का आंकड़ा वांग जिचुआन के सामने दिखाई दिया। वहां गिर गया। वांग दी टेंग को किसने मारा? वांग जिचुआन ने ठंडी आंखों से ब्रोकेड कपड़े में युवक को देखा। उसके स्वर में अंतहीन ठंड थी। हाँ, पवित्र क्षेत्र से घुटन के दबाव ने युवा आदमी को ब्रोकेड कपड़े में इतना भयभीत कर दिया कि वह सब पर कांप गया। मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता, यहाँ तक कि उनके विचार असामान्य रूप से धीमे हो गए और वह केवल सहज प्रतिक्रिया दे सकते थे। फक करना, बर्बाद करना। एक ठंडे खर्राटे के साथ वांग जिचुआन ने सीधे ब्रोकेड कपड़े में युवक के सिर पर अपना हाथ रखा। आत्मा खोज। अगले पल ब्रोकेड कपड़े में युवक बेहोश हो गया। ब्रोकेड कपड़े में युवक की आत्मा से वांग जिचुआन को वह जवाब मिला जो वह चाहता था। मैंने उस दृश्य को भी देखा जहां तुम तियान ने वांग दी टेन को मार डाला। बूम, एक शक्तिशाली आभा आकाश में बढ़ी। ग्रेट सेंट रियल की खेती का स्तर तूफान की तरह सभी दिशाओं को कुचल देता है। ये परिवार, आप में से कोई भी आज नहीं छोड़ सकता। वांग जिचुआन की आंखें लाल थीं। उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि एकमात्र व्यक्ति जो वांग दी टेन को मार सकता था वह था फेनिगुआंग एओटियन। तू परिवार के केवल राजकुमार और देवी हैं, लेकिन फेंगडांग आउशन मर चुका है। केवल तू परिवार छोड़ दिया गया है। अब पुष्टि हो गई। एक ज्वार की तरह शक्तिशाली जानलेवा इरादे एक और दिशा में कई आंकड़ों पर बह गए। उसके पीछे के दर्जन या इतने शक्तिशाली संतों ने अपनी खेती को अपनी पूरी क्षमता तक सक्रिय कर दिया। एक जीवन या मृत्यु लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आप काफी घमंडी हैं। मुझे नहीं पता कि आपके पास क्षमता है, लुओ यू ने अवमानना से कहा। ग्रेट सेज की खेती भी फट गई। ये वांग जिचुआन को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त सूक्ष्म था। #3CHAPTER93 D10। मेरा बेटा, पिताजी आपके लिए खेद है। 9 आकाश और 10 पृथ्वी। ऊपरी दुनिया में 9 आकाशीय क्षेत्र हैं और निचली दुनिया में 10 महाद्वीप रहस्योद्घाटन के महाद्वीप सहित। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के कारण सबसे शक्तिशाली खेती जो निचली दुनिया में दिखाई दे सकती है वह महान संत स्तर पर है। संत अत्यंत दुर्लभ हैं। आमतौर पर ड्रैगन को शायद ही कभी देखा जाता है। ऐसे कई भिक्षु हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी संत को नहीं देखा है। यहाँ तक कि झाओ राज्य की तरह एक हेगमोनिक शक्ति जिसे सैकड़ों हजारों वर्षों से पारित किया गया है में केवल 5 संत और 2 सेंट किंग्स हैं। केवल एक महान ऋषि है। प्राचीन लोगों ने कहा, हम सभी चींटियों को पवित्र दायरे से नीचे कर रहे हैं। किसी भी संत की निचली दुनिया के 9 स्थानों में बहुत उच्च स्थिति है। वह हवा और बारिश को बुला सकता है और अपना स्कूल स्थापित कर सकता है। सम्राट बने और पूर्वज बने। और अब रहस्योद्घाटन महाद्वीप के प्रवेश द्वार पर दर्जनों संत एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। कई सेंट किंग्स और यहाँ तक कि महान संत भी हैं। एक दूसरे से टकराने वाली शक्तिशाली पवित्र शक्ति को निचली दुनिया के 9 महाद्वीपों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। दुनिया उथल पुथल में है। इसने निचली दुनिया में अनगिनत काश्तकारों को भी झटका दिया, उनके विश्वदृष्टि को ताजा किया। यह मुख्य रूप से 4 शिविरों में विभाजित है। पहला शिविर वांग परिवार के पुराने समय के महान ऋषि वांग जिचुआन के नेतृत्व में वांग परिवार शिविर है। कुल मिलाकर 23 लोग थे। वांग जिचुआन के अलावा और 5 सेंट किंग्स और 10 संतों के साथ वह अपने साथ लाए। अंडरवर्ल्ड में वांग परिवार की एक शाखा भी है। झाओ राज्य की तरह एक महान ऋषि और 2 ऋषि राजा थे, लेकिन एक कम संत है, केवल 4। कुल संयुक्त बल है 2 महान संत, 7 सेंट किंग्स और 14 संत हैं। दूसरा शिविर फीनिक्स माउंटेन के अनुभवी ग्रेट सेंट हुआंग येंगवू के नेतृत्व में राक्षस शिविर है। कुल मिलाकर 25 लोग। खुद हुआंग येंगवू के अलावा और 6 संत राजाओं और 8 संतों के साथ वह अपने साथ लाए। 10,000 राक्षस महाद्वीप में पवित्र क्षेत्र राक्षस भी हैं। 10,000 राक्षस महाद्वीप की सच्ची ताकत ने झाओ और वांग परिवार की शाखाओं दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये वास्तव में 2 महान संत हैं। 2 सेंट किंग्स और 3 संत भी हैं। कुल संयुक्त बल है 3 महान संत, 8 ऋषि राजा और 11 संत हैं। तीसरा शिविर तू परिवार है, क्योंकि तू परिवार के कोई भी मजबूत लोग बाद में नश्वर दुनिया में नहीं आए, केवल लुयू वहां थे। इसलिए केवल तू परिवार सबसे कमजोर प्रतीत होता है। कुल संयुक्त बल है 2 महान संत, 2 सेंट किंग्स और 5 संत। कुल संख्या से देखते हुए तू परिवार एक पूर्ण नुकसान में है, लेकिन संख्या सिर्फ एक संख्या है और वास्तविक ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। कम से कम लुयू गति के मामले में अन्य महान संतों से बेहतर है। चौथा शिविर, वे निचली दुनिया में अन्य ताकतें हैं और 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ सप्ताह के दिनों में अंधेरे में छिपने वाले संत हैं। वे दर्शक हैं, इसलिए वह रहस्योद्घाटन महाद्वीप के प्रवेश द्वार पर खड़ा नहीं था, लेकिन कुछ दूरी पर खड़ा था। आराम लग रहा है, उन्होंने कम आवाज में चर्चा की, जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। यदि वह 3 शिविरों में से किसी को दुखी करता है तो वह समाप्त हो जाएगा। आज की लड़ाई को निचले दायरे की 9 भूमि के इतिहास में दर्ज किया जाना है। हाँ, मैंने पैदा होने के बाद से इतने सारे संतों को कभी नहीं देखा। साथ ही रोएस्ट, आज मैं एक बूढ़ी औरत ने भी मेरे क्षितिज को व्यापक बनाया है। अगर एक बड़ी लड़ाई बाद में टूट जाती है तो मुझे आशा है कि आप मेरी रक्षा कर सकते हैं, एक बूढ़ी औरत। मैं निश्चित रूप से आपको सुंदर रूप से पुरस्कृत करूंगा, बूढ़ी औरत।
हाँ, इस लड़ाई को कहा जा सकता है संतों की लड़ाई। ऊपरी क्षेत्र में अमर बल हमारी कल्पना से परे बहुत शक्तिशाली है। हाँ, अगर यह स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के प्रतिबंधों के लिए नहीं था तो निचली दुनिया में उतरने वाला एक अर्थ सम्राट हो सकता है। एक अर्थ सम्राट, ये वह क्षेत्र है जो इस संत ने हमेशा सपना देखा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे इस जीवन काल में प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि वान बिटिंग में एक महान सम्राट बनने की क्षमता है और फेंगुंग एओटियन भी एक पीएलएस जीनियस है। दोनों को सम्राट बनने की उम्मीद है। तो परिवार इस बार खतरे में है। ऐसा लगता है कि फीनिक्स माउंटेन और वान परिवार उन्हें पहुंचना चाहते हैं। चलो बस देखो। वान जीचुआन ने लुयू को पलक झपकते हुए देखा। कुछ समय पहले नश्वर दुनिया में जाने के बाद वह रहस्योद्घाटन के महाद्वीप के प्रवेश द्वार पर आया था। वान बिटेन की मौत के बारे में सच्चाई का पता लगाने की कसम, और अपराधी को मार डालो। पूरा आधा घंटा बीत गया। उसने अपनी टकटकी वापस ले ली और सील को अपने हाथों में बदल दिया। फिर जानकारी ज़ेनेवू क्षेत्र के शाही परिवार को भेजी गई। वह वान बा को सच बताना चाहता था। ज़ेनेवू स्वर्ग क्षेत्र, वान परिवार। वान बा ने पहाड़ के शीर्ष पर क्रॉस लेग किया, दूरी में खाली घूरते हुए। उसके बालों के साथ ढीला। पूरा व्यक्ति बहुत भयावह लग रहा था। आसपास के शून्य को कई छेदों में फाड़ दिया गया था और सभी चट्टानें, फूल और पौधे बिखर गए थे। वह वान बिटेन की मृत्यु के बाद से बहुत दुख में है। वह उसका सबसे गौरवपूर्ण बेटा था। वह एक बेटा है जिसके पास एक सम्राट, भविष्य के सम्राट और एक पितृसत्ता होने की क्षमता है और वान परिवार को चढ़ने के लिए नेतृत्व करेगा। तू। अचानक वान बा के कानों में एक आवाज लग रही थी। अगला पल, ये परिवार, वान परिवार में हर कोई मेरा अनुसरण करे और तू परिवार को नष्ट कर दे। अमर युद्ध शुरू करो। बूम। एक भयानक जानलेवा इरादे वान बा से उठे। सभी दिशाओं में शून्य को फाड़ देना। मास्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यह नहीं करना चाहिए। वान परिवार के बुजुर्गों के एक समूह ने दूर से जल्दी से उड़ान भरी। वान बा के सामने अवरुद्ध। मास्टर, हम अब अमर युद्ध शुरू नहीं कर सकते। हम अभी तक तैयार नहीं हैं। हाँ, पितृसत्ता अमर युद्ध में बहुत सारे लोग शामिल हैं और इसे तैयार करने में 1 और महीना लगेगा। मास्टर, पकड़ो। वान परिवार के एक बुजुर्ग ने उत्सुकता से कहा। सहन करना, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मेरे रास्ते से हट जाओ। यदि आप मुझे फिर से रोकने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको भी सजा दूंगा। वान बा की आंखें लाल थीं और उन्होंने उन बड़ों को हिला दिया जो उनके रास्ते को रोक रहे थे। फिर आगे बढ़ें। रुकना। तभी हवा में एक चिल्लाया गया। उसके चारों ओर एक भयानक आभा के साथ एक बूढ़ा आदमी एक ठंडे चेहरे के साथ अंतरिक्ष के माध्यम से फूला और बाहर चला गया। वान पिंगी, वान परिवार के 5 कंचन अर्धेम्पर पूर्वज। आप परिवार के प्रमुख हैं, आप समग्र स्थिति पर विचार क्यों नहीं कर सकते? मेरा वान परिवार निश्चित रूप से डी10 का बदला लेगा। सिर्फ 1 महीने में तो परिवार जीवन निश्चित क्षेत्र के साथ युद्ध में जाएगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ये कहने के बाद वान पिंगी ने वान बा की पूरी बॉडी पावर को सील कर दिया। उसे वापस पहाड़ की चोटी पर भेजें। फिर वान पिंगी ने उसके बगल में छोटे लोगों के समूह को देखा। आदेश दिया, अमर युद्ध के लिए अपनी तैयारी को गति दे। इस बार हमें तू परिवार को नष्ट करना चाहिए। हाँ, वान परिवार के बड़ों के एक समूह ने ऑर्डर लिया और पीछे हट गए। तू परिवार, हम इस बार आपके साथ 1 लाख साल पहले से खातों का निपटान करेंगे। फक करना। वान पिंगी ने तू परिवार की दिशा में देखा। हवा में एक अंतहीन ठंड थी। पर्वत चोटी। वान बा ने आकाश को दहाड़ दिया। डी10, मेरे बेटे। पिताजी, मुझे क्षमा करें। मेरे बेटे डी10। पिताजी, अब आपका बदला नहीं ले सकते, मुझे क्षमा करें। निचली दुनिया, रहस्योद्घाटन के महाद्वीप का प्रवेश द्वार। वान बीए को संदेश भेजने के बाद वान जीचुआन ने हुआंग यंगावू को देखा। साथ ही डोइस्ट हुआंग, फेंगहुंग एओटियन भी तू परिवार के राजकुमार द्वारा मारे गए थे और यह एक नरसंहार था। जैसा कि उन्होंने बात की, वान जीचुआन ने हुआंग यंगावू को प्रकाश की एक गेंद भेजी। अंदर तो तियान का दृश्य था जो फेंगहुंग एओटियन को मार रहा था। इतनी कम उम्र में फिर भी इतना क्रूर। ये बूढ़ा आदमी सिर्फ ये देख रहा है। इस तरह का एक क्रूर व्यक्ति कैसे हो सकता है? हुआंग यंगावू ने प्रकाश की गेंद ली और अपने आध्यात्मिक अर्थों के साथ उसमें जांच की। अगला पल, उसने एक दृश्य देखा जिससे उसके शरीर को कांप दिया गया और उसकी आंखें लगभग फट गई। फीनिक्स एओटियन के पंखों को फाड़ दिया गया। खून बह गया। एओटियन, हुआंग यंगावू आकाश की ओर गर्जना करता है। मुख्य शरीर को सीधे पुनर्स्थापित करें। 100 फुट लंबा फायर फीनिक्स। आग का एक उग्र समुद्र बाहर निकल गया। चिलचिलाती आग की लपटें उनके चारों ओर की सारी हवा को जला देती हैं। आज ये परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति, उनमें से एक भी नहीं, जीवित रहने के बारे में भी मत सोचो। #94CHAPTER94 मैं इसे अपना सब कुछ दे रहा हूँ। मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। एक युद्ध किसी भी समय टूट सकता है। यहाँ तक कि वे संत जो सिर्फ तरबूज खा रहे थे, वे हाई अलर्ट पर थे। लुओ यू गंभीर लग रहा था, लेकिन बहुत घबराहट नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे दिल में खुशी की भावना भी है। पिछली स्थिति से देखते हुए ये तियान और लिंग हनमैन सुरक्षित होना चाहिए। वह मर सकती थी, लेकिन तुम तियान मर नहीं सकते। उसने अभी तक तियान को लुशियन कबीले पर अभिशाप के बारे में नहीं बताया है। केवल तियान केवल अभिशाप उठा सकते हैं, लेकिन सम्राट झाओ तियानचेन जो लुओ यू के बगल में थे और झाओ राज्य के अन्य संतों को उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। झाओ राज्य के महान संत पूर्वज के लिए उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर दी। शांत लग रहा है, लेकिन उसका दिल शांति में नहीं था। बहुत विरोधाभासी। वे दोनों युद्ध चाहते हैं और युद्ध नहीं चाहते हैं। वह युद्ध में जाना चाहता है क्योंकि उसका जीवन काल लगभग खत्म हो गया है। यदि कोई आगे नहीं जा सकता है या जीवन को लंबा करने के लिए दवा प्राप्त कर सकता है तो सड़क समाप्त हो जाएगी। यदि वह इस लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता है तो शायद तू परिवार उसे अपने जीवन का विस्तार करने का मौका देगा। यह उसे एक कदम करीब भी ला सकता है। एक उच्च पद का पीछा करें। लेकिन अगर कोई युद्ध टूट जाता है तो झाओ के सभी संसाधनों का सेवन किया जाएगा और यह अज्ञात है कि सेंट्रियल पावर हाउस में से कितने जीवित रहेंगे। ये बहुत संभावना है कि उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। कई साल बाद झाओ राज्य को सूची से हटाया जा सकता है। एल्डर लुओ, क्या तू परिवार के पास कोई मजबूत आदमी नहीं है जो दुनिया में आ रहा है? झाओ तियानचेन लंबे समय तक हिचकिचाते थे, लेकिन आखिरकार पूछा कि उनके दिमाग में क्या था। नहीं, तुम डरे क्यों हो? लुओ यू ने हल्के से कहा। वास्तव में वह भी बहुत भ्रमित थी। वह पहले ही यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट कर चुकी है, लेकिन कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं थी। केवल 2 दिए गए थे। कोई बात नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि तू परिवार ने अन्य साधन तैयार किए हैं जिसके बारे में वह नहीं जानता है? यह एकमात्र स्पष्टीकरण है। ये चिंता करना असंभव नहीं है, लेकिन चूंकि एल्डर लुओ डरता नहीं है, मैं झाओ तियानचेन स्वाभाविक रूप से वापस नहीं होगा।
झाओ तियानचेन मुस्कुराया। वह सेंट किंग लेवल ऑफ खेती तक पहुंच गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने खेती की सड़क पर कई खतरों का अनुभव किया है। दूसरा पहलू, एओटियन हुआंग यंगावू ने अपने मूल रूप को बेजन के मूल रूप में बरामद किया। अपने पंखों के एक फ्लैप के साथ आग का एक अंतहीन समुद्र लुओयू की ओर बढ़ा। यहाँ तक कि अगर एक संत राजा उसमें गिर जाता है तो उसे एक पल में राख में जला दिया जाएगा। लुओयू ने अपना जहर हाथ लहराया और एक विशाल महासागर उसके पीछे दिखाई दिया। समुद्र के पानी में एक जबरदस्त बल होता है। तुरंत आग लगाओ। वांग जिचुआन, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो उन्हें मारने के लिए मिलकर काम करते हैं। हुआंग यंगावू गर्जना। अच्छा, फिर इन लोगों को पहले ही परिवार से मार डालो, फिर तुम परिवार के राजकुमार और देवी को मार डालो। वांग जिचुआन ने एक महान ऋषि स्तर की तलवार निकाली। लोगों को काटने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखकर लुओयू ने भड़काया। ये तियान और अन्य अभी भी गुप्त दायरे में हैं और ऐसा लगता है कि वे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। गुप्त क्षेत्र का निकास इस समय बेहद खतरनाक है। हमें तो तियान को सूचित करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि वे बाहर निकले नहीं। लेकिन कैसे सूचित करें? युद्ध अगले क्षण में बाहर निकलने वाला है। ठीक तभी वगैरह हर कोई, बड़े लोग, बॉस, अभी तक कुछ भी मत करो, मुझे कुछ कहना है। पूरी ऊर्जा के साथ एक जोर से चिल्ला अचानक बाहर निकल गया। झूलना 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 डॉट 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 डॉट। पल दर्जनों संतों ने एक ही समय में गुप्त दायरे के प्रवेश द्वार की ओर देखा। फिर एक मोटे आदमी ने ताओवादी बागे पहने, एक गोल आकृति के साथ, और उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। बेबाओ टाउस्ट, वो बकवास। ताओवादी बेबो ने अपने दिल में एक पेन महसूस किया। बूम बूम बूम। वह अपने छोटे से दिल की धड़कन सुन सकता था। मेरे माथे पर ठंडा पसीना था। चिड़कुला। वह केवल सम्राट स्तर के मध्य चरण में था, फिर भी उसे इस तरह के सेंट विलियम बॉस द्वारा देखा जा रहा था, विशेष रूप से दर्जनों गजों को जानलेवा इरादे और क्रोध से भरा हुआ था। मैं चिंतित कैसे नहीं महसूस कर सकता हूँ? मैं कैसे कमजोर महसूस नहीं कर सकता? गहरी सांस लेना, फिर भारी सांस छोड़ते हैं। दबाव बस थोड़ा कम है। लेकिन जब उन्होंने अपने रास्ते के बारे में सोचा तो ताओवादी बेबो ने अपनी भौहें उठाई। सीधे खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने अपनी छाती को एक तरह से सीधा कर दिया जिससे कुछ महिलाओं को शर्म आती है। लानत है, क्या डरने के लिए क्या है? महान दाव की खातिर मैं सब कुछ जोखिम में डालूंगा। अपने दिल में फिर से चीरन ताओवादी बेबो ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। सही, बस एक छोटा कदम। इस छोटे से कदम के साथ मैं और अधिक आत्मविश्वास महसूस करता हूँ। हर कोई, बड़े लोग, मुझे कुछ कहना है। ताओवादी बेबो ने पूरे दर्शकों की तरफ देखा। मास्टर बेबो, वांग जिचुआन ने ठंड से कहा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे का कोई छुपा नहीं था। उन्होंने ब्रोकेड कपड़ों में युवक की भावना से देखा कि कैसे ताओवादी बेबो ने कुछ दर्जन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों के लिए वान ब्रिटेन की योजना का खुलासा किया। इस वसा वाले को मारे जाने वाले लक्ष्यों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये गरीब ताओवादी है। ताओवादी बेबो ने सीधे वांग जिचुआन को देखा। एक कदम आगे बढ़ो। मुझे और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। मेरे छोटे दिल ने इतनी तेजी से धड़कना बंद कर दिया है। खड़े होने से पहले बेबो ताओवादी ने गुप्त दायरे के बाहर निकलने पर लंबे समय तक झिझक दिया था। वह झिझक रहा था कि क्या उसे बाहर आना चाहिए। यही अवसर है, अपने लिए एक नाम बनाने का मौका। यह एक भाग्य बनाने का अवसर भी है। व्यवसाय का तरीका यह है कि वह अभ्यास करता है। वह जितना अधिक पैसा कमाता है और जितना अधिक खजाना होता है, उतना ही वह जा सकता है। एक व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे पहले क्रेडिट। ताओवादी बेबाओ का मानना है कि वह किसी से पीछे नहीं है और कोई भी पहले होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता है। आखिरकार मैं बहुत प्रामाणिक और कर्तव्यनिष्ठ तरीके से व्यापार करता हूं और दूसरों को धोखा या धोखा नहीं देता। एक बिल्कुल ईमानदार आदमी। फिर प्रसिद्धि है। जैसा कि पूर्वजों ने कहा, यहाँ तक कि सबसे अच्छी शराब को एक दूरस्थ गली में छिपाने की आवश्यकता है। यदि वह अपने व्यवसाय को बड़ा और मजबूत बनाना चाहता है तो उसे अपने लिए एक नाम बनाना होगा। जितना बड़ा उतना बेहतर। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह प्रसिद्ध है और उसके पास अच्छा क्रेडिट है। अधिक लोग उसके पास व्यापार करने के लिए आएंगे। और आज उन्होंने तू परिवार से व्यापार के अवसर देखे। जब तक वह आगे कदम बढ़ाता है और तू परिवार के साथ व्यापार करना चाहता है, बहुत से लोग निश्चित रूप से उसे जानेंगे। प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई है। ये निश्चित रूप से निचली दुनिया के 9 स्थानों में प्रसिद्ध हो जाएगा। यह ज़ेनेवू दायरे में एक चर्चा भी कर सकता है। शायद यह एक त्वरित हिट बन जाएगा। हालांकि अवसर और खतरे हमेशा प्राचीन काल से सह अस्तित्व में रहे हैं। यदि वह प्रसिद्ध होना चाहता है तो उसे संबंधित जोखिम उठाने होंगे। ताओवादी बेबो को पता था कि युवा मास्टर जिनी की आत्मा की खोज की गई थी, इसलिए उन्हें बहुत यकीन था कि वांग जिचुआन उन्हें जानते थे और एक उच्च संभावना है कि वे उसे मारना चाहते हैं। यदि आप इस समय खड़े हैं तो आप परेशानी के लिए पूछ रहे होंगे। कुछ विचार के बाद बेबाओ ताओवादी ने जोखिम उठाकर धन और सम्मान की तलाश करने का फैसला किया। लेकिन जीवन महत्वपूर्ण है। बहुत सोचने के बाद वह थोड़ा बेहतर समाधान के साथ आया। गुप्त दायरे के प्रवेश द्वार पर रहें। यद्यपि रहस्योद्घाटन महाद्वीप में स्वर्ग की आत्मा को मार दिया गया था, गुप्त दायरे में शक्तिशाही क्षेत्र को पार कर सकती है। गुप्त दायरे की रक्षा करने वाले नियमों की शक्ति बाहरी दुनिया के नियम है। केवल शाही स्तर पर बलों को प्रवेश करने की अनुमति है। पवित्र क्षेत्र की शक्ति बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती है। एक बार जब उसे पता चला कि कुछ गलत था तो उसने तुरंत अपने जीवन को बचाने के लिए गुप्त दायरे में प्रवेश किया। इस तरह उन्होंने न केवल अपने लिए एक नाम बनाया बल्कि अपनी जान बचाई। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार डालो। अधिक से अधिक वांग परिवार और फीनिक्स पर्वत उस पर नजर रखेगा। लेकिन किसकी पृष्ठभूमि नहीं है? ओह, उन्होंने बेबो ताओवादी हमेशा खुद पर भरोसा करने के सिद्धांत का पालन किया है। लेकिन अगर उसे एक कोने में मजबूर किया गया तो वह अपने दादा को बाहर बुलाएगा। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि समय आने पर आपको कहाँ ढूंढना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे मेरे पास पहुंचा देंगे। ये सच है कि स्वर्ग के लिए एक सड़क है लेकिन आप इसे नहीं लेते हैं, और नरक का कोई दरवाजा नहीं है लेकिन आप अंदर टूट जाते हैं। वांग जिचुआन की आंखों में जानलेवा इरादे का एक फ्लैश था। ओह, मैं किसी भी चीज से डर नहीं रहा हूँ। अगर मैं मौत से डरता तो मैं आज खड़ा नहीं होता। ताओवादी बेबो ने जोर से कहा। अच्छा, जब से आपने कहा था कि आप मृत्यु से डरते नहीं हैं तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप वास्तव में मौत से डरते नहीं हैं या सिर्फ मौत से डरने का नाटक नहीं कर रहे हैं। बोलने के बाद वांग जिचुआन ने अपनी तलवार से बेबो ताओवादी पर फिसल गया। भयानक ब्लेड लाइट ने एक शक्ति को आगे बढ़ाया जो आसानी से सेंट किंग को मार सकती थी। लानत है, ताओवादी बेबाओ उसके दिल में चिल्लाया। फिर उनका आंकड़ा बिजली की तरह रहस्योद्घाटन की भूमि में चला गया। परफेक्ट एस्केप। #95CHAPTER मैं बहुत स्मार्ट हूँ। युद्ध शुरू होता है। ब्लेड की रोशनी गायब होने तक प्रतीक्षा करें। ताओवादी बेबो फिर से बाहर भागे और वांग जिचुआन को अवमानना के साथ देखा। मुझे मारना चाहते हैं? सिर्फ तुम? क्या आप मौत से नहीं डरते?
आप क्या छिपा रहे हैं? इसने वांग जिचुआन को इतना गुस्सा दिलाया कि उसकी आंखों में गुस्सा लगभग फट गया। ओह, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा और आपको मुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, बहुत चतुर। चूंकि उनके पास पहले से ही वांग परिवार के खिलाफ एक बड़ी शिकायत है, ताओवादी बेबो को बोलते समय स्वाभाविक रूप से कोई आरक्षण नहीं होगा। मैं तुम पर बहुत पागल हूँ, लेकिन आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। ठंडा, बहुत ही शांत। बेबो ताओवादी के अभिमानी रूप को देखते हुए, जो एक पिटाई के हकदार थे, वांग जिचुआन का शरीर गुस्से से हिल रहा था। वह महान ऋषि है, अब वह वास्तव में सार्वजनिक रूप से सम्राट क्षेत्र में एक जूनियर द्वारा तिरस्कृत किया जा रहा था। यहाँ तक कि मेरे चाचा इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि मेरी चाची भी इसे बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन वांग जिचुआन, पुराने समय के महान ऋषि, बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तू युवा आदमी, आज मैं निश्चित रूप से आपको मार दूंगा। हड्डियों को पीसे और राख फैलाएं। आंकड़ा चमक गया। वांग जिचुआन मौके पर गायब हो गए। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही गुप्त दायरे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। टकराना, उसके हाथ की हथेली ने जबरदस्त बल के साथ हवा से थप्पड़ मारा। जहां भी यह बीत गया, शून्य अलग हो गया। इससे यह देखा जा सकता है कि वह बेबोदाव के लोगों को इतना मारना चाहता है कि वह वास्तव में उन्हें राख में पीसना चाहता है। हालांकि ताओवादी बेबाव ने इसे पहले ही चकमा दिया था। वह भागने में बहुत अच्छा था, अन्यथा उसे बहुत पहले ही मार दिया गया था। पुराने कमीने, यदि आपके पास हिम्मत है तो गुप्त दायरे में आओ और मुझे मार डालो। मैं गुप्त दायरे में आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलो भी। द सीक्रेट रियलम के प्रवेश द्वार पर खड़े वांग जिचुआन को देखते हुए ताओवादी बेबो भी उग्र थे। वह भी लगभग मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि मैं समय में छिप गया, लेकिन मैं अभी भी शक्तिशाली गति से हैरान था। मेरे आंतरिक अंग मंथन कर रहे हैं। असहज। आखिरकार वांग जिचुआन एक अनुभवी महान ऋषि है और उसकी गति बेबो ताओवादी की तुलना में बहुत तेज है। आह जूनियर, मेरी हालत खराब हो गई। वांग जिचुआन उसके दिल में पागल हो रहा था। भयानक स्वर्ग और पृथ्वी को कवर कर सकता है। वांग जिचुआन के ठंडे जानलेवा इरादे ने फॉर्म किया नली के तापमान में कई डिग्री गिरा दिया। वांग परिवार के अन्य संत सभी बेहद क्रोधित थे। एल्डर वांग, मुझे उस कमीने को मारने दो। संतों में से एक ने गुस्से में कहा, कोई जरूरत नहीं है। जब हम तू परिवार के लोगों को मारते हैं तो मैं अंदर जाऊंगा और उसे खुद पर कब्जा कर लूंगा। उसकी आत्मा को बाहर निकालो और उसे जीने या मरने में असमर्थ बनाओ। वांग जिचुआन ने ठंड से कहा, अन्य, चाहे वह फेनिग वांगशान और अन्य हो, या दर्शकों के लिए, या शायद लू यू और अन्य, वे सभी को बेबो ताओवादी नाम से गहराई से याद किया गया। नवयुवक, बहुत बढ़िया। बूढ़ा आदमी, चूंकि आप मुझे अब नहीं मार सकते, इसलिए मेरे व्यवसाय में बाधा न डालें। दूर रहो। गुप्त दायरे में ताओवादी बेबो दूरी में खड़े थे और गर्जना करते थे। वांग जिचुआन को अचानक दौड़ने से रोकने के लिए उसे गुप्त दायरे से दूर रहना पड़ा। एल्डर लुओ, मैं आपके साथ एक सौदे पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं तू तियान के लिए समाचार ला सकता हूँ और उन्हें यहाँ की स्थिति बता सकता हूँ। एल्डर लुओ, मैं तू तियान का एक अच्छा दोस्त हूँ और वरिष्ठ सम्राट झाओ, भाई शाओमिंग और मेरे साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता भी है। उन्होंने मुझे बहुत सारी औषधीय गोलियां खरीदी और मैंने पहले मिस शिव को बचाया है। मेरे हाथ में अभी भी भाई शाओमिंग का आयु है। पिछली बार वांग डिटेन की साजिश को उजागर करने के लिए उन्होंने मुझे 50 टॉप ग्रेड आध्यात्मिक हथियारों का बकाया बनाया। एल्डर लुओ, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। क्या आपको मुझे खबर लाने की आवश्यकता है? गुप्त दायरे के बाहर लुओ यू मुस्कुराया। उसके पास एक परिपक्व महिला के सभी आकर्षण हैं। अब जब वह मुस्कुराती है तो उसके अंदर एक अवर्णनीय सुंदरता होती है। तो मनोरम, ठीक है, मुझे संदेश लाओ। बदले में आपको क्या चाहिए? लुओ यू चिंतित था कि वह तुतियान और अन्य लोगों को एक संदेश नहीं भेज सकता है। अब ताओवादी बेबाओ एक समय पर मदद की तरह है। जैसा कि ताओवादी बेबो ने ऊपर कहा था, वह यह मानती थी। एल्डर लुओ, मुझे एक महान पवित्र हथियार चाहिए। आज मैंने जो जोखिम लिया वह बहुत महान है, इसलिए शुल्क अपेक्षाकृत अधिक है। लेकिन चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से समाचार लाऊंगा। ताओवादी बेबो ने उत्साह से चिल्लाया। महान संत सैनिक, यहाँ तक कि झाओ के पूरे राज्य में उनमें से केवल 2 हैं जो देश की नींव है। इस बार पारिश्रमिक वास्तव में बहुत महंगा है। कर सकना। लुओ यू बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। यद्यपि महान ऋषि स्तरीय आध्यात्मिक हथियार कीमती है, तो परिवार एक प्राचीन परिवार अभी भी उनमें से सैकड़ों हैं। अच्छा एल्डर लुओ, मैं आपसे बाद में इसके लिए पूछूंगा। मैं उस बूढ़े आदमी को आपकी देखभाल में वांग परिवार से छोड़ दूंगा। मैं पहले जा रहा हूँ। ये कहने के बाद ताओवादी बेबो ने जल्दी से उड़ान भरी। कुछ सांसों के बाद ये गायब हो गया। एक ही समय पर टहलना। जैसे ही लुओ यू ने अपने शब्दों को समाप्त कर दिया, उसने एक जेट स्लिप को कुचल दिया। टेलीपोर्टिंग लाइट दिखाई देती है। यह एक निश्चित बिंदु अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी है जो बहुत पहले तैयार किया गया है। गंतव्य झाओ राज्य का शाही शहर है। ये जानते हुए कि वे एक पूर्ण नुकसान में थे, लुओ यू और अन्य ने अभी भी आने की हिम्मत की। स्वाभाविक रूप से वे तैयार थे। उन्हें रोको, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वांग जिचुआन, हुआंग येंगवू और अन्य के भावों में काफी बदलाव आया और वे अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें बाधित करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लुओ यू और अन्य वहां नहीं थे। घृणित। हुआंग येंगवू गर्जना। फिर उसकी आंखें जल्दी से झाओ पैलेस की दिशा की ओर मुड़ गईं। शहर की रक्षा गठन सक्रिय हो गया है। यहाँ कुछ संतों को छोड़ दो और आप में से बाकी मेरा अनुसरण करें और झाओ पैलेस पर हमला करें। जल्द ही वांग जिचुआन और हुआंग येंगवू ने लोगों के एक बड़े समूह का नेतृत्व किया और झाओ पैलेस पर हमला किया। 4 संतों को पीछे छोड़ दिया गया। वांग परिवार के 2 लोग और फीनिक्स माउंटेन के 2 लोग। इंपीरियल शहर झाओ। शहर की रक्षा गठन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। एक पारदर्शी सुरक्षात्मक ढाल ने पूरे झाओ इंपीरियल शहर को कवर किया। महान ऋषि के हमले का विरोध कर सकते हैं। झाओ राज्य ने शहर के रक्षा गठन के संचालन को बनाए रखने के लिए अपने सभी हजारों वर्षों की विरासत का उपयोग किया। शहर की दीवार पर लुओ यू, झाओ राज्य के पूर्वज सम्राट झाओ और अन्य लोगों ने गंभीर अभिव्यक्तियों के साथ शहर के बाहर देखा। एक क्षण के बाद एक झाओ इंपीरियल शहर के बाहर भयानक औरस दिखाई दिया। मेरे लिए यह विस्फोट। वांग जिचुआन ने जोर से चिल्लाया और उत्तराधिकार में 3 चौंकाने वाली तलवार के बीमों को बाहर निकालने का नेतृत्व किया। बूम बूम बूम। ब्लेड शहर की रक्षा गठन पर फिसल गया, जिससे एक जोर से दुर्घटना हुई। वापस मत पकड़ो, इसे जितनी जल्दी हो सके तोड़ दो। एक उग्र आग आकाश को जला देती है। हुआंग येंगवू गर्जना। फिर उन्होंने आग के समुद्र को नियंत्रित किया जो हवा को जला सकता था और शहर की रक्षा गठन की ओर बढ़ सकता था। शेष 3 महान संत, 15 सेंट किंग्स और 21 संत भी अपनी सभी ताकत के साथ लड़े। हालांकि झाओ का शहर रक्षा गठन ग्रेट सेज के हमले का सामना कर सकता है, लेकिन हर पल बहुत सारे संसाधनों का सेवन किया जाता है। एक बार जब सभी संसाधनों का सेवन हो जाता है तो शहर की रक्षा गठन टूट जाएगा।
झाओ राज्य की राजधानी में अनगिनत भिक्षुओं ने उन दर्जनों संतों को देखा जो शहर के रक्षा गठन पर हमला कर रहे थे। उनकी आंखों में विभिन्न भावनाओं के साथ भय, घबराहट और लड़ाई की भावना वगैरह। जब से वे पैदा हुए थे, किसी ने झाओ राज्य की राजधानी पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। मैंने कभी इतने संतों को नहीं देखा। मैं एक पल के लिए थोड़ा भड़क गया था, लेकिन जल्द ही इस घबराहट को शाही परिवार के एकीकृत समन्वय के तहत रोक दिया गया। कई भिक्षु शहर की रक्षा के लिए लड़ाई में शामिल हुए। रेस्तरां में से एक में सफेद रंग में एक बहुत ही सुंदर आदमी था, खिड़की से बैठा था। शराब पीना इत्मीनान से, ऐसा लग रहा था कि बाहर होने वाले युद्ध ने उनकी रुचि को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया। शराब अच्छी बात है, मुझे घर से बाहर जाने के बाद से लगभग 1 मिलियन साल हो गए हैं। समय इतनी तेजी से उड़ता है। आहें भरते हुए आदमी ने उसके बगल में शराब जुग को उठाया। अपने सामने कप भरें, कप उठाओ, फिर यह सब एक गल्प में पिए। आदमी, अंतिम नाम है तू #6CHAPTER96 महारानी बहन अनंतरात। पलक झपकते में 3 दिन बीत गए। वांग जिचुआन, हुआंग यंगवू और अन्य के पूर्ण पैमाने पर हमले के तहत झाओ का शहर रक्षा गठन पहले से ही उखड़ रहा था। मैं ज्यादा देर तक पकड़ नहीं सकता। लुओ यू और अन्य एक जीवन और मृत्यु लड़ाई के लिए तैयार हैं। और इन 3 दिनों के दौरान फीनिक्स माउंटेन और वांग परिवार की योजना के बारे में खबर है कि आप परिवार और अन्य लोगों को घेरने और मारने के लिए व्यापक रूप से रहस्योद्घाटन महाद्वीप पर प्रसारित किए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि हर कोई इसे जानता है। इससे ये देखा जा सकता है, जब खबर फैलने की बात आती है तो ताओवादी बेबो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल योग्य व्यवसाय। मिस्टी फॉरेस्ट गुफा में ये तियान अभी भी स्वर्ग के तरीके की मूल शक्ति को परिष्कृत कर रहे हैं। हालांकि उनके बीच 6 पूर्ण उत्पत्ति हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पूरी तरह से मास्टर करना चाहते हैं तो इसमें कुछ समय लगेगा। केवल अब मैंने सोने, लकड़ी और पानी के 3 ताओवादी सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ लिया है। ये तो तियान के अराजकता ताओ शरीर के लिए भी धन्यवाद है। प्रतिभा अविश्वसनीय है। यदि यह कोई और होता तो उनके लिए केवल 3 दिनों में ताओ के 3 सिद्धांतों को पूरी तरह से समझना असंभव होगा। और तू तियान की खेती के माध्यम से टूट गई है। इंपीरियल लेवल पूर्णता। वास्तव में वह बहुत पहले सम्राट स्तर तक टूट सकता था, लेकिन इसे दबा दिया गया है। हालांकि स्वर्गीय दाओ के स्रोत को परिष्कृत करने के इस समय ने तियान की दाओ, आत्मा, शरीर और अन्य पहलुओं की नींव में बहुत सुधार किया है। इसने अब अपनी खेती को दबाना भी असंभव बना दिया। लेकिन अल्पावधि में ये तियान सेंट्रियल के माध्यम से तोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं। वह ताओ को और अधिक समझना चाहता है। 9 प्रकार के ताओवाद आपको संत बना सकते हैं, लेकिन ये तियान अधिक पीछा करते हैं और खुद से अधिक मांग करते हैं। वह संतों को पार करना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक अराजक ताओवादी शरीर है। ये तियान अराजकता के अर्थ को समझना चाहते थे। संत बनने से पहले सभी ताओ विचारों को अराजकता ताओ विचारों में एकीकृत करें। अराजकता में सब कुछ हो सकता है। उस समय ऐसा लग रहा था कि तुम तियान ने केवल एक तरह के ताओवाद, अराजकता के ताओवाद का उपयोग किया। वास्तव में कई प्रकार के ताओवाद के माध्यम से संत को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि ये तियान अभी तक सेंट्रियल के माध्यम से नहीं टूटे हैं, लेकिन उनकी लड़ाकू शक्ति पहले से ही सेंट्रियल के पास पहुंच गई है। ये कई टियो सिद्धांतों को समझने का लाभ है। के बगल में प्राचीन ईश्वर का अवतार स्वर्ग स्वालिव कला का अभ्यास करता है। 4 पंजे वाली गोल्डन ड्रैगन बोन को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करें। द हेवन स्वालिंग आर्ट एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल आर्ट है। सब कुछ खा सकते हैं और अपने स्वयं के उपयोग के लिए उनकी मूल शक्ति को परिष्कृत करें। 4 पंजे वाली गोल्डन ड्रैगन बोन में निहित ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है। यदि उन सभी को परिष्कृत किया जा सकता है तो प्राचीन ईश्वर का क्लोन निश्चित रूप से 4 सितारा वर्जित प्राचीन ईश्वर के माध्यम से टूट सकता है। 5 सितारा प्राचीन ईश्वर के स्तर तक पहुंचना और भी संभव है। अंधेरे क्लोन के लिए के रूप में 2 दिन पहले वह पहले से ही काले रक्त के साथ जुड़ा हुआ था। उनकी खेती पवित्र क्षेत्र की महान पूर्णता तक पहुंच गई। उनके और सेंट किंग के बीच केवल एक पतली रेखा है, लेकिन डार्क क्लोन स्तरों पर लड़ सकता है और सेंट किंग को मार सकता है। अब डार्क क्लोन सबसे मजबूत है, ये तियान स्वयं दूसरा है और प्राचीन ईश्वर क्लोन सबसे कमजोर है। कर सकना, ये तियान का मुख्य ध्यान खेती और आध्यात्मिक शक्ति है। एक बार जब आप कलात्मक गर्भाधान की पर्याप्त समझ प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी लड़ाकू शक्ति एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। प्राचीन भगवान के क्लोन के माध्यम से तोड़ना अपेक्षाकृत मुश्किल है। कई आवश्यकताएं हैं, धीमी वृद्धि, लेकिन जब तक आप वर्जना प्राप्त करते हैं तब तक आप तीसरे स्तर के खिलाफ एक ही दायरे को स्वीप कर सकते हैं और अजय बन सकते हैं। इसके अलावा प्राचीन ईश्वर के क्लोन की रक्षा शक्ति और यहाँ तक की जीवन शक्ति सभी बेहद शक्तिशाली हैं। एक बार जब आप 6 सितारों या यहाँ तक कि 7 सितारों तक पहुंच जाते हैं तो आप एक निश्चित प्राचीन ईश्वर बन जाएंगे। ये निश्चित रूप से सभी दौड़ काम जाएगा। उनके खून में उस भय को फिर से जोड़ना जो लाखों वर्षों से पारित हो गया है। भगवान का डर, डार्क क्लोन, जब तक अंधेरे की शक्ति है तब तक सफलता का कोई अंत नहीं है। यदि अंधेरे की शक्ति पर्याप्त है, डार्क क्लोन बिना किसी बाधा के सम्राट स्तर तक टूट सकता है या यहाँ तक कि उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। ये कहा जा सकता है कि ये तियान, प्राचीन भगवान का क्लोन और डार्क क्लोन सभी बेहद शक्तिशाली अस्तित्व है। इसे कहा जा सकता है शाश्वत वर्जना। उन सभी के पास उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ने की भयानक क्षमता है। एक बार ट्रिनिटी प्रदर्शित की गई लड़ाकू शक्ति पूरी तरह से कल्पना से परे है। किन्हीं बिंदुओं पर डार्क क्लोन ने उसकी आंखें खोली और एक सुंदर आकृति उसकी धारणा में दिखाई दी। सर, खबर का पता चला है, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। मेन फेमेन गुफा के प्रवेश द्वार पर आए तो तियान की अनुमति के बिना वह गुफा में प्रवेश नहीं कर सकती थी। व्याख्या करना, डार्क क्लोन ने शांति से बात की। सर, यह अब फैल रहा है। मेन फेमेन ने ये तियान को बताया कि वह सभी जानकारी जो उसे पता चला था। तुम अब जाओ, आपको इस सम्राट का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। टहलना। मेन फेमेन थोड़ा स्तब्ध था। उसने मूल रूप से सोचा था कि तुम तियान उसे अपनी तरफ रखेगे। आखिरकार उसका भाग्य तू तियान के हाथों में है और तू तियान के लिए उसकी कोई गोपनीयता नहीं है। क्यों आप नहीं करना चाहते हैं? इस सम्राट को आपको मेरा अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम क्या करना है? तू तियान की बेहोश आवाज फिर से बाहर आ गई। कुछ सांसों के बाद मेन फेमेन छोड़ दिया। तू तियान से दूर होना एक खुशहाल बात होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारण से उसे अपने दिल में नुकसान की भावना महसूस हुई। गुफा में मेरे 2 साथी ताओवादी, मैं किसी को मारने के लिए बाहर जा रहा हूँ। झूलना। अपने फिगर के एक फ्लैश के साथ डार्क क्लोन मौके पर गायब हो गया। रहस्योद्घाटन महाद्वीप के बाहर निकलने के लिए सीधे से एक ही समय पर हजारों मील दूर 2 बिल्कुल सुंदर महिलाएं थीं। बहन, तुम कहाँ जा रहे हो? लिंग हनमैन ने पूछा। अगर तुम तियान यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से पाता कि लिंग हनमैन एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था।
अब उसके शरीर में कुलीन ठंडक नहीं थी, वह अगले दरवाजे की छोटी लड़की की तरह दिखती है। उसके सामने एक सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति था, एक ठंडा अभी तक महान स्वभाव, एक महिला, एक महारानी की तरह। लिंग हेनमैन ने इस महिला से बहुत परिचित महसूस किया, लेकिन जब मैं इसके बारे में ध्यान से सोचता हूँ तो मुझे नहीं पता कि परिचित कहाँ है। बहुत अजीब। जाओ जहाँ मैं होना चाहिए था। तलवार और ब्लेड सम्राट जल्द ही आ रहे हैं, उन्हें ढूंढें। उन्हें अपने भाई तुतियान को खोजने के लिए आपको ले जाने दें। सुंदर महिला ने कहा। हाँ, लिंग हेनमैन ने सिर हिलाया, फिर वह चला गया। वहां से दो पवित्र औरत तेजी से आ रहे थे। वे दो तलवार और चाकू सम्राटों के अलावा और कोई नहीं है जो पवित्र क्षेत्र के माध्यम से टूट गए हैं। अब इसे बुलाया जाना चाहिए। तलवार संत, बहन, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? दूर चलने के बाद लिंग हेनमैन अचानक घूमकर पूछा। महिला ने कुछ नहीं कहा, वह हिचकिचाती थी। क्या मुझे उसे बताना चाहिए या नहीं? 10 से अधिक सांसें बीत गईं। लिंग किंग्सयू, मेरा नाम लिंग किंग्सयू है और मैं बर्फ के दायरे से हूँ। बर्फ की दुनिया। लिंग किंग्सयू, बहन, मुझे ये याद है। मैं अपने भाई को बताने जा रहा हूँ। बस कहो कि मैं आज एक बहुत खास बहन से मिला। एक शानदार मुस्कान के साथ लिंग हेनमैन छोड़ दिया, उस लड़की को देखना जो धीरे धीरे दृष्टि से गायब हो गई। लिंग किंग्सयू ने उस व्यक्ति के बारे में फिर से सोचा जिसने उसे हमेशा गुस्सा दिलाया और हमेशा उसकी रक्षा करता है। एक आदमी जो एक निर्वासित अमर की तरह है। तुम तियान, मैं अपनी बहन को तुम्हारे पास लौट आएगा। हो सकता है हम भविष्य में फिर से मिलेंगे। एक क्षण के बाद लिंग किंग्सयू रहस्योद्घाटन महाद्वीप के बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। उसने वान परिवार और फेगवांग माउंटेन की घेराबंदी के बारे में भी सुना। तो परिवार, इस सम्राट को इस जीवन का कर्म विरासत में मिला है। रवाना होने से पहले बस अपना हिस्सा करो, इसे एहसान के हिस्से को चुकाने के रूप में माना जा सकता है। डॉट 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 2 घंटे बाद रहस्योद्घाटन मुख्य भूमि निकास। एक काले बागे में ढके हुए अंधेरे क्लोन ने बाहर कदम रखा। कोई और बकवास नहीं, सीधे डोमेन की शक्ति को बढ़ा दिया। अनंत रात, 1000 मील के भीतर का क्षेत्र एक पल में अंधेरे में गिर गया। ये सही है, डार्क क्लोन में डोमेन पावर भी है और वह अपने स्वयं की डोमेन की शक्ति के साथ पैदा हुआ है। वनहुआ डिवाइन आर्ट के कारण डार्क क्लोन द्वारा डार्क पावर को सामान्य डार्क पावर के समान दिखता है। इसके बारे में कुछ खास नहीं है। निश्चित रूप से यदि मिथक सम्राट यहाँ थे तो वह निश्चित रूप से कुछ असामान्य नोटिस कर पाएगा। दया नहीं, अगर वान परिवार के 2 संत और फीनिक्स पर्वत के 2 संत पहले से ही प्रतिक्रिया कर सकते थे। आप कौन है? इस खुले को जल्दी से तोड़ो। मारना। युद्ध छिड़ गया। जल्द ही चीखें सुनी गईं। आह! डार्क क्लोन ने वान परिवार के एक संत को एक थप्पड़ के साथ मौत के घाट उतार दिया। पल, आकाश से खून बारिश हुई। पहाड़ और नदियां रो रही हैं। एक उदास वातावरण हवा को अनुमति देता है। जब एक संत गुजरता है तो स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ शोक मनाते हैं। 97 CHAPTER 97 द बैटल ऑफ द सेंस, द स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। पवित्र क्षेत्र के नीचे हम सभी चींटियों हैं। केवल पवित्र पद पर पैर स्थापित करने से वास्तव में एक उच्च पद की तलाश करने का अवसर हो सकता है। भिक्षु के बाद संत में प्रवेश किया। जीवन का स्तर एक बड़े परिवर्तन से गुजरना होगा और स्वर्ग के रास्ते से मान्यता प्राप्त होगी। भाग्य की शक्ति का हिस्सा ले जाना। एक बार गिरने के बाद ये स्वर्ग और पृथ्वी पर लौट आएगा। लेकिन शाश्वत रात के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी से प्राप्त शाही संतों के लिए सब कुछ अंधेरे में लौट आएगा। स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस नहीं किया जा सकता है। जब अंधेरा आता है तो सब कुछ अंधेरे से निकल जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी गिर जाएगी। क्या अधिक है संतों? ग्रीन बांस। वान परिवार के एक संत ने गुस्से में गर्जना की और उन्होंने चीख के मालिक को पहचान लिया। अच्छा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि तू परिवार का एक शक्तिशाली व्यक्ति निचली दुनिया में उतर गया हो? फीनिक्स पर्वत में एक सेंटकिन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। नहीं, ट्रांसमिशन की कोई आभा नहीं है। ये तू परिवार का मजबूत आदमी नहीं है जो निचली दुनिया में उतरा है। हुआंग यंगवू ने भड़काया। क्या हमें किसी को देखने के लिए भेजना चाहिए? मैं चिंतित हूँ। ठीक तभी मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। 2 और चीखें सुनी गईं। डार्क क्लोन ने फीनिक्स माउंटेन से 2 शक्तिशाली संतों को मार डाला। आकाश में अधिक खून की बारिश थी। जो संत सभी को देख रहे थे उन्हें ठंडा लगा। अतीत में वे निचली दुनिया में भगवान जैसे प्राणी थे और उन्होंने कभी भी दूसरों द्वारा मारे जाने के बारे में नहीं सोचा था। अब 3 संत एक के बाद एक गिर गए हैं। उन्हें फिर से मौत याद है। यदि आप मुझे मारते हैं तो आप एक भारी कीमत चुकाएंगे। बूम! आत्मविनाश की एक चौंकाने वाली आवाज सुनी गई और वान परिवार के एकमात्र शेष संत ने मरने से पहले खुद को उड़ा दिया। पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। वास्तव में ये केवल 20 सांस थी। जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच डार्क क्लोन दिखाई दिया तो जो संत सभी को अनजाने में देख रहे थे वे एक कदम पीछे हट गए। उसकी आंखों में बहुत डर दिखाई दिया। हालांकि डार्क क्लोन पूरी तरह से एक काले बागे में ढका हुआ था। हालांकि उस तरह के जन्मजात ठंड और अलग अलग स्वभाव को छुपाया नहीं जा सकता है। संतों की महान पूर्णता। वांग जिचुआन और अन्य शक्तिशाली संत सभी स्पष्ट रूप से अंधेरे क्लोन की खेती के स्तर को महसूस करते हैं। जाओ 2 लोग, मेरे लिए उसे मार डालो। वांग जिचुआन गर्जना। तुरंत वांग परिवार का एक सेंट किंग था जिसने घेराबंदी टीम छोड़ दी थी। अंधेरे क्लोन को मार डालो। एक काय जो अपना सिर छिपाता है लेकिन अपनी पूंछ दिखाता है। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। लोगों के आने से पहले शक्तिशाली वान परिवार संत की गर्जना पहले पहुंची। इसी समय एक विशाल हथेली कई दर्जन फीट आकार में मध्य हवा में अंधेरे क्लोन की ओर थप्पड़ मारा। उन्होंने इस हथेली की हड़ताल में अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। इसका उद्देश्य गड़गड़ाहट की शक्ति के साथ अंधेरे क्लोन को मारना है। लेकिन वह गलत था। डार्क क्लोन किस तरह का अस्तित्व है? यह एक स्वर्ग विक्षेपित अस्तित्व है जो अनगिनत वर्षों में कभी नहीं दिखाई दिया। इसे कहा जा सकता है पहली पीढ़ी। डार्क क्लोन की पहली पीढ़ी। जब उन्होंने संगठित किया तो महान विनाश के विभिन्न दर्शन सभी आकाश और दुनिया में दिखाई दिए। यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव ने डर का एक नजर दिखाया। खेती से सच्ची ताकत को कैसे मापा जा सकता है? अज्ञानता तो अज्ञानी। अज्ञान की कीमत मृत्यु है। मरना। जैसे ही डार्क क्लोन बोल रहा था एक काला चाकू उसके पीछे दिखाई दिया। यह एक शुद्ध काला था। अधिक सुंदरता है। एक पल में वान परिवार के सेंट किंग लेवल स्ट्रॉन्गमैन जो उड़ रहा था जल्दी से अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया। उसके शरीर पर पूरे बाल अंत में खड़े थे। मेरे दिल में मौत की अंतहीन छाया। अगला पल काला चाकू हथेली के माध्यम से काट दिया जो आकार में कई दर्जन फीट था। तब ये वान परिवार के संत एल्डर वान जिन की छाती के माध्यम से छेदा गया। आत्मा नष्ट हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? वान परिवार के संत एल्डर वान जिन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इसका पता नहीं लगा सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक संत स्तर के भिक्षु द्वारा तुरंत क्यों मारा गया था। शांत, मौत की चुप्पी। चाहे वह ऐसे संत थे जो दृश्य देख रहे थे या लुओयू और अन्य शहर में या वांग जिचुआन जैसे शक्तिशाली संत।
यहाँ तक कि रेस्तरां में तू परिवार के पूर्वज भी। हर कोई हैरान था। अभी ये करो। लुओ यू ने पहली बार प्रतिक्रिया दी और आदेश दिया। पल झाओ के शाही शहर के केंद्र में ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्तंभ भड़क गया। एक महान ऋषि जिसने सीधे 10,000 राक्षसों के महाद्वीप में गोली मारी। उसी समय लुओ यू और झाओ राज्य के पूर्वज ने शहर की दीवार से जल्दी से उड़ान भरी और अपने शक्तिशाली हत्या की चालों को प्रदर्शित किया। उन्हें रोको। वांग जिचुआन और अन्य लोगों ने भी जल्दी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन यह आधी सांस धीमी थी। गर्जन 10,000 डेमिस कॉन्टिनेंट के महान ऋषि ने उनके मूल रूप को बहाल किया है, जो एक विशाल छिपकली है। आने वाले 3 हमलों का विरोध करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। जब तक यह आधी सांस के लिए बाहर हो सकता है, तब तक ये जीवित रह सकता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? लुओ यू ने अभी घातक कदम के लिए लंबे समय तक इंतजार किया। शुरू से ही वह जानती थी कि झाओ के शहर की रक्षा गठन का बचाव करना असंभव था। इसलिए अपनी ताकत को केंद्रित करें और मारने के अवसरों की तलाश करें। अन्य महान संतों में से एक को मारने की कोशिश करो। इस लड़ाई की कुंजी महान संतों के बीच प्रदर्शन में निहित है। बूम! एक विशाल दहाड़ सुना गया। विशाल छिपकली शक्तिशाली हत्या के कदम के तहत एक खूनी धुंध में विस्फोट हो गया। महान ऋषि मरो! आकाश फिर से खून बारिश होने लगा और हवा एक बेहोश उदासी से भर गई। द ग्रेट सेज निचली दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। निचली दुनिया से बहुत सारी किस्मत और शक्ति इकट्ठा करना मृत्यु दुनिया के लिए एक दुख है। अभी तक वांग परिवार और फीनिक्स माउंटेन के गठबंधन बलों ने एक शक्तिशाली महान संत खो दिया। एक संत राजा और 4 संतों को खो दिया, लेकिन अभी भी 4 महान संत हैं। 14 ऋषि राजा और 21 ऋषि। लाइनअप अभी भी भयानक है। आहा, मार डालो, मारो मारो, उन सभी को मेरे लिए मार डालो। सन्यासी का युद्ध एक पल में टूट गया। वांग जिचुआन और हुआंग यंगबू की लाल आंखें थी क्योंकि उन्होंने लुओ यू को घेर लिया था। ये सब दे दो, लेकिन लुओ यू उन दोनों की तुलना में अधिक मजबूत है। यहाँ तक कि अगर वे दोनों बलों में शामिल होते हैं तो वे वर्तमान में समान रूप से मिल खाते हैं। शेष वांग परिवार और 10,000 राक्षस महाद्वीप के महान ऋषि ने झाओ राज्य के पूर्वज को घेर लिया। झाओ राज्य का पूर्वज अपने जीवन के अंत के करीब है। क्यूई और रक्त कुछ हद तक समाप्त हो गए हैं। तीव्र लड़ाई के 2 दौर के बाद वह पहले से ही एक नुकसान में था, लेकिन वह कसकर आयोजित किया। 6 संत राजाओं ने अंधेरे क्लोन पर हमला किया। अनंत रात तुरंत गिर जाती है। जैसे अंधेरे ने लाखों साल पहले दसियों मारा, लोग उसमें डूब गए थे। जब तक यह अंधेरे से निकल गया था, डार्क क्लोन ने 6 सैंड किंग्स के खिलाफ अपनी संत खेती के साथ लड़ाई लड़ी। दायरे में शाश्वत रात के आशीर्वाद के साथ वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं है। अंध है इतना भयानक, ये पहली पीढ़ी की ताकत है। शेष 8 सैंड किंग सम्राट झाओ तियानचेंग और झाओ के एक अन्य संत राजा को घेरने वाले थे, लेकिन उनके सामने की जगह जैड हाथों की एक जोड़ी द्वारा खुली हुई थी। सफेद रंग में एक परी, इतनी सुंदर कि वह तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी को पीला बना सकती है और तुलना में सूर्य और चंद्रमा पेल, वहां से बाहर चला गया। लिंक किंग रिक्स्यू, बर्फ और बर्फ की दुनिया। किसी भी अनावश्यक शब्द या हिचकिचाहट के बिना उसने सीधे अपनी जादुई शक्तियों को प्रदर्शित किया। इसमें 5 संत राजाओं को खींचो। बर्फ और बर्फ की दुनिया में लिंक किंग्स शून्य में खड़ा था, एक बेजोड़ महारानी की तरह जो दुनिया पर शासन करता है। उन 5 सेंट किंग्स को देखते हुए जो अभी भी सदमे में थे। स्नोकिल, अनगिनत बर्फ के टुकड़े दुनिया के सबसे तेज हथियारों में बदल जाते हैं। अपने पिछले जीवन में वह बर्फ की दुनिया की सर्वोच्च महारानी थी। उन्हें अपने शिष्य ने महत्वपूर्ण क्षण में धोखा दिया। मृत्यु से पहले फिलहाल उन्होंने अपने सभी जीवन की खेती का उपयोग महान नियति पुनर्जन्म तकनीक करने के लिए किया और पुनर्जन्म के लिए चुना। रहस्योद्घाटन महाद्वीप में वह एक महिला से मिली जिसने खुद को बेनिक्सियन कहा। उन्हें एक गुप्त तकनीक सिखाई गई और उनकी आत्मा को लिंग हनमैन से अलग कर दिया गया, जिससे उनकी मूल पहचान बहाल हुई। उनकी खेती भी सेंट किंग स्तर तक पहुंच गई। वह अपने पिछले जीवन से छोड़े गए इंपीरियल क्षेत्र की मूल शक्ति का एक सा भी थोड़ा जुड़ सकता है। ताकत भी उतनी ही भयानक है। मूल रूप से झाओ तियानचेंग ने खुद को मरने के लिए तैयार किया था, लेकिन एक अचानक दृश्य ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। हमें मारने के लिए केवल 3 संत राजाओं को छोड़ दिया गया था। क्या आप एक पक्षी से डरते हैं? सूखा। झाओ राज्य के सम्राट के रूप में वह अपने प्रमुख में था और उसके पास मजबूत ऊर्जा और रक्त था। उन्होंने सेंट किंग्स के बीच बहुत गहरा ज्ञान संचित किया है। मुकाबला प्रभावशीलता कमजोर नहीं है। एक व्यक्ति ने 2 सेंट किंग्स को रोक दिया। झाओ राज्य के शेष 4 संतों के लिए उन्हें 21 संतों द्वारा घेर लिया गया था। तुरंत नुकसान में गिर गया। #9 98 7वें पूर्वज एक्शन लेता है। सन्यासी बारिश की तरह गिरती है। रेस्तरां में व्हाइट में आदमी, तू परिवार का पूर्वज। 7वें पूर्वज लिंक किंग्स यू और डार्क क्लोन को देखते हुए भयावह। मेरे हाथ में शराब, इस समय कोई खुशबू नहीं थी। क्यों? 7वें पूर्वज ने उनके दिल में गहराई से आहें भरी। वह या तो लिंक किंग्स या डार्क क्लोन के माध्यम से नहीं देख सकता था, एक कोहरे की तरह। इसके अलावा उन्होंने लिंक किंग्स यू से खतरे की एक बेहोश आभा को भी महसूस किया। सही, ये खतरनाक है। 7वें पूर्वज ने लंबे समय तक इस शब्द के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा दिखता है। वह लिंक किंग्स यू के बारे में कुछ खास नहीं देख सकता था। असाधारण रूप से सुंदर होने के अलावा डार्क क्लोन भी अजनबी है। उस तरह की डार्क पावर एक तरह का सुंदर काला है। इस लड़के का अंधेरा रास्ता पूर्णता तक पहुंच गया है। अनंत रात अंधेरे की तरह फिर से वापस आ रही है। हालांकि अनगिनत साल पहले अंधेरे में मौजूद कोई भी बुराई नहीं है। बहुत शुद्ध। ऐसा लगता है कि मेरी खेती अभी भी बहुत कम है। अपने आप को गुनगुनाने के बाद 7वें पूर्वज ने कप में शराब उठाए और यह सब पीने के लिए तैयार किया। अचानक उनकी आध्यात्मिक भावना ने पाया कि झाओ राज्य के पूर्वज पतन के बारे में थे। उसे इतना मुश्किल से पीटा गया कि खून बाहर निकल गया। झाओ राज्य के 4 संत भी अच्छी स्थिति में नहीं थे और उन सभी को निशान से ढका गया था, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। मन थोड़ा चला गया। कांच में शराब की 4 बूंदें बढ़ गईं। जाना। जैसे जैसे 7वें पूर्वज बोलते रहे, शराब की 4 बूंदें मौके पर गायब हो गईं। सीधे अंतरिक्ष में युद्ध के मैदान में उड़ान भरें। इसकी एक बूंद झाओ राज्य के पूर्वज के शरीर में विलय हो गई। पल झाओ राज्य के पूर्वजों को लगा जैसे वे पुनर्जन्म ले रहे हैं। शरीर में कम की हुई और रक्त को फिर से भर दिया जाता है। उनका मूल रूप से पीला रंग बेहद रोसी हो गया और वह बहुत कम दिखे। फाइटिंग पावर अपने चरम पर लौटता है। उसी समय उसके कानों में एक आवाज बनी। इस लड़ाई के बाद यदि आप इसे अच्छी तरह से परिष्कृत करते हैं तो आप आगे की प्रगति करने में सक्षम हो सकते हैं। बस इतने सालों तक तू परिवार की सेवा के लिए इसे अपने इनाम के रूप में माने। झाओ राज्य का पूर्वज थोड़ा स्तब्ध था, तब परमानंद था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसकी मदद किसने की। उसे यकीन था कि यह तो परिवार से कोई होना चाहिए। दूसरा पहलू, शराब की 2 बूंदें भी थीं जो तुरंत 2 महान संतों के शरीर में डूब गईं। एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट। ये सीधे उनके शरीर में कई टेंडन और नसों को अलग करता है और यहाँ तक कि महान ऋषि की नींव को भी चकनाचूर कर देता है।
पफ पफ पफ, गंभीर रूप से घायल। वह कमजोर था और उसके पास फिर से लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। झाओ राज्य के पूर्वज इस अवसर को कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने अपनी सारी ताकत उसमें डाल दी और गड़गड़ाहट के बल के साथ मौके पर दो महान संतों को मार डाला। इस समय अंतहीन आकाश में हवा और बादल वापस लुढ़क गए। लगभग पूरा आकाश लाल हो गया। धारों में खून की बारिश हुई। झाओ पूर्वज ने इसे नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के लुओ यू और अन्य के युद्ध के सकल में उड़ान भरी। सीधे हुआंग येंगबू का सामना करें। झाओ राज्य के वर्तमान पूर्वज में उड़ने वाले बाल और दाढ़ी है। लड़ाई की भावना उसके पूरे शरीर में बढ़ रही थी। उनके शरीर में अपार शक्ति ने उन्हें उस समय की याद दिला दी जब उन्होंने झाओ राज्य को स्थापित करने के लिए नौभूमि पर विजय प्राप्त की थी। पवन और गड़गड़ाहट हथेली। झाओ राज्य के पूर्वज ने गर्जना की। उसके हाथ की हथेली गड़गड़ाहट के रूप में मजबूत थी और वह मध्य हवा में हुआंग येंगबू की ओर मारा। और शराब की आखिरी बूंद। यह एक तेज तलवार की तरह था, वान परिवार के माध्यम से छेदना और बिजली की गति से फीनिक्स पर्वत के 21 सन। वे एक के बाद एक गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन ये घातक नहीं है। तब शराब को 4 भागों में विभाजित किया गया था और क्रमशः झाओ राज्य के 4 संतों के शवों में उड़ान भरी थी। उनकी चोटें एक पल में ठीक हो गईं। मारना, मार डालो। झाओ राज्य के 4 संत खुश थे, ये जानते हुए कि एक मास्टर उन्हें गुप्त रूप से मदद कर रहा था। कुछ सांसों के बाद वान परिवार के एक संत को उड़ा दिया गया और खूनी धुंध की एक गेंद में बदल दिया गया। कुछ और सांसें बीत गईं। फीनिक्स माउंटेन के 3 संतों को मार दिया गया। आत्मा नष्ट हो गई है। मौत जारी है और संतों की गिरावट जारी है। युद्ध के मैदान पर स्थिति पूरी तरह से उलट थी। आप कौन हैं, महामहिम? यदि आप कार्रवाई करने की हिम्मत करते हैं तो आप खुद को दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? वांग जिचुआन और हुआंग येंगबू हैरान और गुस्से में थे। जिस स्थिति में आप परिवार को मिटा सकते थे और अन्य अब एक ऐसी स्थिति में बदल गए हैं जहां वे सभी मिटा दिए जा रहे हैं। प्रमुख समस्या यह है कि वे अभी भी नहीं जानते कि यह किसने किया। इतना डरावना, क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपरी क्षेत्र में तू परिवार के पूर्वजों ने दूर से मारने के लिए अपनी महान जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया? आखिरकार तू परिवार ने किसी भी मजबूत पुरुषों को निचली दुनिया में नहीं भेजा। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि लुओ यू की ताकत कल्पना से परे थी। हालांकि वह एक महान ऋषि है, लेकिन उनकी लड़ाई की शक्ति भयानक है। अन्यथा ये 2 अनुभवी महान संत लुओ यू को दबाने में असमर्थ नहीं होंगे। लेकिन इस तरह की सीमा पार हत्या के लिए एक बड़ी कीमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शोर निश्चित रूप से छोटा नहीं होगा। पिछला दृश्य इतना अचानक हुआ कि दोनों ने किसी भी आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया। तो यह संभावना बहुत छोटी है। शायद नहीं। वांग जिचुआन और हुआंग येंगबू, ये 2 पुराने राक्षस सैकड़ों हजारों वर्षों से रहते हैं। बहुत चतुर दिमाग। वह एक जीनियस भी था जो तब जेनेवू क्षेत्र में प्रसिद्ध था। एक पल में वे दोनों एक और संभावना के बारे में सोचते थे। तो परिवार में पहले से ही निचली दुनिया में मजबूत लोग हैं। सही, ये निश्चित रूप से एक संभावना है। केवल यह संभावना सब कुछ समझा सकती है। उनका कुछ ध्यान देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। गुप्त रूप से गार पर रहें। रेस्तरां में तो परिवार के 7वें पूर्वज ने इत्मीनान से शराब का एक गिलास डाला। अब युद्ध के मैदान पर स्थिति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और झाओ के संतों को कोई नुकसान नहीं होगा। कारण वह नहीं दिखा, क्योंकि वांग जिचुआन और अन्य लोगों को मारने के लिए उसे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शराब की 2 बूंदें पर्याप्त हैं। इसका कारण यह है कि उसने वांग जिचुआन को नहीं मारा और अन्य को तुरंत झाओ राज्य के संतों को प्रशिक्षित करना था। निचली दुनिया में संतों के बीच बहुत कम लड़ाई होती है। ये केवल एक बार हजारों या सैकड़ों हजारों वर्षों में हो सकता है। और यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं है। पूर्वजों ने कहा, मार्शल आर्ट जीवन और मृत्यु के बीच बदल जाते हैं। केवल एक जीवन और मृत्यु लड़ाई में एक और क्षमता को उत्तेजित कर सकता है। यह एवेन्यू को उच्च स्तर पर ले जाता है। उदाहरण के लिए तलवारों और सबज के 2 सम्राट। लाल बालों वाले राक्षस के धर्म शरीर के साथ एक जीवन मृत्यु लड़ाई के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। अब दोनों ने पवित्र क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके अलावा उनके पास पहले से ही एक मजबूत नींव थी। ये सफलता सीधे पवित्र क्षेत्र के शुरुआती चरण को पार कर गई और मध्य चरण में पहुंच गई। सारांश, ये झाओ राज्य के संत को तू परिवार के 7वें पूर्वज द्वारा दिया गया एक अवसर है। ओह नहीं, क्या हुआ? 2 महान संतों और 5 संतों की मृत्यु। शो देख रहे दर्शकों ने अपने शरीर पर एक ठंड महसूस की और बेहद उलझन में थे। स्थिति कैसे बदल गई? लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया वह वान परिवार के गिरे हुए संत की अनिच्छुक चीखें थी। ये संत मरना नहीं चाहता। पूर्वज, मुझे बचाओ। जब तक उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गई तब तक उसके पूर्वज ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इस दिन संत बारिश की तरह गिर गए। अंडरवर्ल्ड के 9 स्थानों को डूम्सडे की तरह लगता है, इसलिए इस दिन को कहा जाता है संत की मृत्यु का दिन। इस लड़ाई की कहानी को सैकड़ों या हजारों वर्षों से अंडरवर्ल्ड में प्रसारित किया गया है। बेशक ये सब बाद में है। लड़ाई जारी है। बर्फ और बर्फ की दुनिया में लिंग किंगक्स्यू ने बर्फ के टुकड़े से बनी एक तेज तलवार को मिटा दिया और एक सेंट किंग के माध्यम से छेद कर दिया। 5 संत राजाओं से पहले अब केवल 2 लोग बचे हैं और दोनों घायल हैं। मेरा मानना है कि इससे पहले कि वे अपने साथियों के नक्शे कदम पर चलते हैं। यदि महारानी कार्रवाई करती है तो वे संभवतः कैसे जीवित रह सकते हैं? अगर लिंग किंगक्स्यू ने अपनी पूरी ताकत से डाला होता तो लड़ाई बहुत पहले होती। आज लिंग किंगक्स्यू सेंट किंग के दुश्मन का उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि महान ऋषि को मारा जा सकता है। यदि सम्राट क्षेत्र की उत्पत्ति का उपयोग किया जाता है तो यहाँ तक कि आज सम्राट भी मर जाएगा। लिंग किंगक्स्यू को तू परिवार के 7वें पूर्वज के अस्तित्व के बारे में पता था। यह भी एक कारण है कि उसने केवल 5 सेंट किंग्स को रोका। इस लड़ाई में सभी को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा पहलू, दायरे की अनंत रात में मूल 8 शक्तिशाली संत राजाओं में से केवल 5 बचे हैं और वे एक दूसरे को मार रहे हैं। सही, यह एक दूसरे को मार रहा है। #99 चैप्टर 99 सुंदर महिलाओं का पीछा करने का एक और तरीका। शांत। जब अंधेरा हमला करता है, अनगिनत भिक्षु अंधेरे से भ्रष्ट हो जाएंगे और अंधेरे की कठपुतलियां बन जाएंगे। पुनर्जन्म मौजूद नहीं है। मृत्यु के बाद भिक्षुओं को अब पुनर्जन्म नहीं किया जाएगा। इसके बजाय वे अंधेरे का हिस्सा बन जाते हैं और पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं होगी। सड़क ढह गई। 3000 महान रास्ते पूरी तरह से अंधेरे के मार्ग से निकल जाएंगे। कोई समय और स्थान नहीं है, कोई नियति या कारण और प्रभाव नहीं है, केवल अंधेरा। स्वर्ग और पृथ्वी गिर गए हैं। मैंने देखा, मैं अब आकाश को नहीं देख सकता था क्योंकि यह अंतहीन अंधेरे द्वारा कवर किया गया है। अपना सिर कम करने के बाद मैं अब जमीन नहीं देख सकता था क्योंकि पहाड़ों, नदियों और मिट्टी सभी को अंधेरे से आत्मसात कर लिया गया है।
इसलिए अंधेरा सभी दुनिया में सबसे अधिक भयभीत अस्तित्व है। बहुत समय पहले जब इसने अंधेरे के स्रोत से हमला किया था तो आकाश और दुनिया के सभी काश्तकारों ने अपनी घृणा को अलग रखा और एक साथ विरोध किया। अनगिनत शक्तिशाली लोग गिर गए, उनमें से कुछ को अंधेरे से बुरी ताकतों द्वारा मार दिया गया था। उनमें से ज्यादातर उनके साथियों द्वारा मारे गए थे। अंधेरे ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की पवित्रता को खारिज कर दिया, उन्हें अंधेरे की कठपुतलियों में बदल दिया। अरबों भिक्षुओं ने स्वविनाश किया। स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ शोक मनाते हैं। अंत में एक बेहद दर्दनाक कीमत का भुगतान करने के बाद अंधेरे को वापस अपने स्रोत पर भेज दिया गया। अब दायरे की अनंत रात में 5 सेंट किंग्स एक दूसरे को मार रहे हैं। तीसरा भाई, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, जल्द ही उठो, आहा है। उसके सामने चचेरे भाई को देखते हुए उसकी आंखें अंधेरी थी, वह बेहोश थी और वह उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था। वान परिवार के संत वान सख्त हो गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। फोर्ना, फीनिक्स पर्वत के संत राजा ने लाल आंखों से विस्फोट किया, क्योंकि फीनिक्स माउंटेन के एक शक्तिशाली सेंट किंग ने पीछे से अपनी छाती को छेद दिया। निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ वह बाहरी दुनिया द्वारा लड़ने की आवाज को छोड़कर सुना गया था। मैं कुछ और नहीं जानता। उनकी आध्यात्मिक चेतना अंधेरे की दीवार में प्रवेश नहीं कर सकती थी, जिसमें तू परिवार के 7वें पूर्वज भी शामिल थे। लड़ाई जारी है, संत अभी भी गिर रहे हैं। 200 सालों के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लिंक किंग्स का आंकड़ा दिखाई दिया। 9वें स्वर्ग से एक परी की तरह बर्फ और बर्फ की दुनिया में 5 सेंट किंग सभी को मार दिया गया है। लगभग उसी समय अंधेरे क्लोन ने शाश्वत रात को दायरे से हटा दिया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भी दिखाई दिया। आभा सेंट किंग किस स्तर तक पहुंच गई है? उन शक्तिशाली संतों की सभी ऊर्जा जो शाश्वत रात में मर गई, वे डार्क क्लोन के मजबूत होने का स्रोत बन जाएंगी। हवा में 4 गज मिले, लिंक किंग्स थोड़ा डूब गया। उसने महसूस किया कि वे मजबूत पुरुष काले वस्त्रों में कतराते थे, बहुत परिचित थे। अंधेरे क्लोन भी थोड़ा डूब गया। हानमिंग, हालांकि दूरी में परी लिंग हनमैन से पूरी तरह से अलग लग रही थी, लेकिन वह ठंडा और महान स्वभाव, जिस तरह से वह खड़ा था और जिस तरह से उसने अन्य चीजों को देखा, महारानी की बहन के समान ही। सबसे महत्वपूर्ण बात, डार्क क्लोन ने महसूस किया कि लिंग किंग्स बहुत परिचित था। वह कौन है? ये लिंग हनमैन के समान क्यों है? 3 सांसों के बाद अंतरिक्ष के माध्यम से लिंग किंग्जू ने और अंदर कदम रखा। थोड़ी सी झिझक के बाद डार्क क्लोन ने भी अंतरिक्ष के माध्यम से फाड़ दिया और अंदर कदम रखा। लड़ाई का परिणाम पहले से ही निर्धारित है, उसके लिए फिर से कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7वें पूर्वज ने लिंग किंग्जू और डार्क क्लोन को छोड़ने से नहीं रोका, लेकिन मुझे उनमें से 2 याद हैं। डॉट 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 हजारों मील दूर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लिंग किंग्स ने पूछा। ध्वनि एक स्पष्ट पहाड़ी वसंत की तरह लगती है, ताजा और सुखदायक। लड़की, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? डार्क क्लोन ने पूछा। क्या एक पुराने जमाने का सवाल है? असंभव, लिंग किंग्स ने उत्तर दिया। लेकिन मेरे दिल में संदेह और भी बड़ा हो गया। अब जब वह डार्क क्लोन के साथ निकट संपर्क में थी तो उसके दिल में परिचित होने की भावना मजबूत और मजबूत हो गई। क्या ये पुराने बर्फ के दायरे से कोई हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई बर्फ के दायरे से है तो उसे मुझे पता होना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास कोई पुरुष मित्र नहीं है। कौन है ये? ईमानदार होने के लिए मुझे लगा कि आप बहुत परिचित थे, इसलिए मैंने आपका अनुसरण करने के लिए स्वतंत्रता ली। डार्क क्लोन ने सच्चाई से बात की। परिचित। लिंग किंग्स के मूड में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। एक वाक्य मेरे दिमाग में अवचेतन रूप से पॉपअप हुआ। वह भी परिचित महसूस कर रहा था। तू, अगर ऐसा है तो आप अपनी वास्तविक पहचान क्यों नहीं प्रकट करते हैं? साथीतावादी। ये सुनकर अंधेरे क्लोन हिचकिचाते थे। एक क्यू 3 शुद्ध लोगों में बदल दिया गया है, जो तुतियान का एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है, जिसका उपयोग भविष्य में आकाश की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। कम लोग जो इसके बारे में जानते हैं उतना बेहतर, विशेष रूप से अंधेरे क्लोन। उन्होंने जिस डार्क पावर का इस्तेमाल किया वह बहुत विशिष्ट थी। यद्यपि यह वनहुआ दिव्य कला द्वारा छुपाया गया है, यह साधारण अंधेरे शक्ति के समान दिखता है। लेकिन क्या होगा अगर आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा लक्षित हैं? ये निश्चित रूप से परेशानी है। लाल बालों वाले राक्षस को केवल ये पता था कि वह अंधेरे की शक्ति को परिष्कृत कर सकता है, नहीं जानता था कि वह एक अंधेरा क्लोन था। यदि यह इस बार लुयू और अन्य को बचाने के लिए नहीं था तो वह कभी भी अंधेरे क्लोन को कार्रवाई नहीं करने देता। अंधेरे क्लोन को देखकर संकोच होता है। लिंग किंग्स ने फिर से कहा, चूंकि आपके दिल में चिंताएं हैं, इसे भूल जाओ। आगे बढ़ो और कहो, लिंग किंग्स छोड़ने के लिए तैयार है। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? डार्क क्लोन ने जल्दी से पूछा। आपका नाम क्या है? लिंग किंग्स मुस्कुराया। मैं। डार्क क्लोन एक पल के लिए दंग रह गया। हाँ, मेरा नाम क्या है? क्या उसका नाम अभी भी तियान है? साथी दोस्त, आप दूसरों को अपना असली चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते। ऐसा लगता है कि आज हमारे मिलने का मौका नहीं है। ये कहने के बाद लिंग किंग्स ने छोड़ दिया। एक क्षण के बाद डार्क क्लोन भी छोड़ दिया और रहस्योद्घाटन के महाद्वीप की ओर बढ़ गया। यद्यपि रहस्योद्घाटन महाद्वीप में स्वर्ग की आत्मा को मार दिया गया था, गुप्त दायरे में शक्ति शाही क्षेत्र को पार कर सकती है। गुप्त दायरे की रक्षा करने वाले नियमों की शक्ति बाहरी दुनिया के नियम है। केवल शाही स्तर पर बलों को प्रवेश करने की अनुमति है। पवित्र क्षेत्र की शक्ति बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन डार्क क्लोन काले रक्त से संघनित होता है और वह काले रक्त की एक बूंद को छील सकता है। उनकी खेती स्वाभाविक रूप से शाही क्षेत्र में पहुंची। दर्ज करें और काले रक्त की उस बूंद को मर्ज करें। डॉट 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 इस समय रहस्योद्घाटन के महाद्वीप में मेन फेमैन की सांस हल्की थी और उसके चेहरे पर भूगट गायब हो गया था। उस बेहद सुंदर पीले चेहरे का खुलासा। वह बड़ी गति से आगे उड़ गई। उसकी खूबसूरत आंखों में अंतहीन अपमान और जानलेवा इरादा था। शक्तिहीनता की गहरी भावना भी है। मेन फेमैन से 1000 मीटर पीछे धीरे धीरे पीछा करते हुए एक उड़ने वाली स्पिरिट बोट थी। ब्रोकेड कपड़ों में एक युवक फ्लाइंग स्पिरिट बोट के धनुष पर खड़ा था, जो उत्साहित दिख रहा था। शेन लैंग, दिलचस्प, कितना दिलचस्प है, हाँ हाँ, शेन लैंग ने हंसते हुए कहा। शेन लैंग ने बहुत संतुष्ट महसूस किया कि वह सुंदरता को उसके सामने सख्त रूप से देख रहा है। लानत है, सुंदर महिलाओं का पीछा करने के इस तरीके से लाई गई भावना का वर्णन करने के लिए केवल एक ही शब्द है, ठंडा। हाँ 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 हाँ, जियानलिन, कैसे मैं पहले ये नोटिस नहीं आया था। शेन लैंगलू के बगल में 2 अन्य लोग थे। उनमें से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे जो फैंसी कपड़े पहने थे। उसके चारों ओर एक पवित्र आभा है। वह इस यात्रा पर शेन लैंग के रक्षक हैं। एक ही बात, इस रक्षक को प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए शेन लैंग के बल ने एक बड़ी कीमत का भुगतान किया। फिर भी इसने लोगों को पवित्र क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में भी भेजा। दूसरा व्यक्ति एक युवा व्यक्ति था जो उसके चेहरे पर एक चापलूसी वाली मुस्कान के साथ थोड़ा तुला हुआ था। शेन लैंग के सीनियर लड़की, शेन जियानलिन। भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत बकाया हैं। अतीत में उन महिलाओं ने हर साधन को अपने आप को समर्पित करने की कोशिश की, या वे सिर्फ एक नजर से आपसे आ जाएंगे। इसे खून करने के लिए वे आपको नहीं समझते हैं।
शेन जियानलिन ने उसकी चापलूसी की। मुझे समझ नहीं है। शेन लैंग ने अपनी भौहें उठाई और एक पल के लिए सोचा। फिर वह हंसा। हाँ, यह एक अच्छा विवरण है, यह एक अच्छा विवरण है। हाँ, वे सिर्फ मुझे नहीं समझते हैं। अब मैं उन महिलाओं को भी नहीं देखना चाहती जो अपनी पहल पर मेरे पास आती हैं। बहुत उबाऊ। शेन लैंग ने संतुष्टि के साथ शेन जियानलिन के कंधे को थपथपाया। जब हम अपने कबीले पर लौटते हैं तो मैं आपको इंपीरियल राजवंश की राजकुमारी दे दूंगा जो कुछ दिनों पहले मेरे दरवाजे पर आया था। मैंने उसे अभी तक नहीं छुआ है। ये सुनकर शेन जियानलिन पहली बार में थोड़ा स्तब्ध था। फिर परमानंद, वह उस शाही राजकुमारी के बारे में जानता था और वह वही था जो उसे लेने गया था। मुझे पहले से ही विचार था, लेकिन जब से शेन लैंग ने कुछ भी नहीं कहा, वह केवल इसके बारे में सोच सकता था। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तब उन्होंने मेन फेमैन को देखा जो उसके सामने व्यस्त था। जोर से चिल्लाया, सामने की सुंदरता #00CHAPTER100 स्वर्गीय डाउप्लेट सर, मुझे बचाओ। सामने की सुंदरता तेजी से दौड़े, अन्यथा युवा मास्टर जल्द ही आपके साथ पकड़ लेगा। यदि आप युवा मास्टर की अच्छी सेवा करते हैं तो वह आपको एक महान भाग्य दे सकता है। शेन जियानलिन ने लेकी की भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाया। वह एक अच्छा लड़का नहीं है। अपने शब्दों में, वह कुछ भी नहीं है। यह एक व्यक्ति है, और वह एक ऐसा व्यक्ति है जो तब तक कुछ भी करेगा जब तक यह उसके लिए अच्छा है। विशेष रूप से वासना। 2 दिन पहले जब मैंने पहली बार मेन फेमैन को देखा था तो मुझे उसकी सुंदरता से मोहित कर दिया गया था। मेरे दिमाग में एक अलग विचार पैदा होता है। दुर्भाग्य से मेन फेमैन को शेन लैंग द्वारा देखा गया था जिसने उसे गुप्त रूप से दुखी कर दिया। लेकिन कोई रास्ता नहीं है आगे। शेन जियानलिन के अपमानजनक शब्दों को सुनकर मेन फेमैन का चेहरा और भी हो गया। उसने 2 दिन पहले ये तियानहो छोड़ दिया था। शेन लैंग से मिले उस समय शेन लैंग उसकी सुंदरता से आकर्षित थे। उसने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा और उसे एक उदार राशि संसाधनों का वादा किया। गर्व एक सपने की तरह है लेकिन एक सपने नहीं। स्वाभाविक रूप से इस पर सहमत होना असंभव है। एक बड़ी लड़ाई, सपने नहीं है। हालांकि उसके पास कुछ ट्रिक्स हैं, शेन लैंग के पास अधिक है। मुझे नहीं पता कि क्या यह उस पर भगवान का आशीर्वाद था। शेन लैंग ने उसे तुरंत पकड़ नहीं लिया, लेकिन उसे भागने का मौका दिया। यह इतना अधिक अवसर नहीं है क्योंकि यह मेरे नए उत्साह को पूरा कर रहा है। सुंदर महिलाओं का पीछा करने का एक वैकल्पिक तरीका। और इसने मेन फेमैन को आपदा से बचने की उम्मीद भी दी। उसने तुतियान के बारे में सोचा। वह शक्तिशाली व्यक्ति जिसने अपने जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया, एक निर्वासित अमर की तरह। इस समय वह जिस दिशा में भाग रही थी वह गुफा थी जहां तुम तियान थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम तियान उसे बचाएंगे या नहीं, लेकिन आपको एक जुआ लेना होगा। लगभग वहां, ये जल्द ही यहाँ होगा। मेरे दिमाग में दूरी की गणना। मेन फेमैन ने गति के बदले में अपनी सारी खेती की शक्ति को जलाने में संकोच नहीं किया। भाई, देखो, वह सुंदरता तेजी से बढ़ी है। हाँ, शेन जियानलिन ने आगे इशारा किया और चिल्लाया। हाँ, बुरा नहीं। शेन लैंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मूल रूप से वह रहस्योद्घाटन महाद्वीप पर स्वर्ग की भावना के मामले की जांच करने के लिए आया था। मुझे इस तरह के एक सुखद आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। एक सपने से मिले जो एक सपना नहीं है। हालांकि उन्होंने कई खूबसूरत महिलाओं को देखा है, लेकिन मेन फेमैन की सुंदरता को निश्चित रूप से शीर्ष कुछ में स्थान दिया जा सकता है। इसके अलावा मेन फेमैन की स्वप्निल भावना ने शेन लैंग को ऐसा महसूस कराया कि वह हवा में तैर रहा था, बस उसे देखकर। मैं इसमें डूबना चाहता हूं और कभी नहीं उठता। अगर मेरे और उसके बीच कुछ होता है तो ये बिल्कुल भयानक होगा। एक सपने से अधिक शानदार। शेन लैंग ने इसके बारे में सोचकर बहुत संतुष्ट महसूस किया। न केवल उनके सपने बल्कि उनकी वास्तविकता भी उनके नियंत्रण से बच सकती है। क्या ऐसा संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। उसके पीछे भयानक बल का उल्लेख नहीं है। बस अपनी ताकत के बारे में बात करते हुए यह इतना मजबूत था कि इसने मेन फेमैन निराशा बना दिया। शेन लैंग ने मेन फेमैन के विशेष काया को नोटिस नहीं किया जो एक शुद्ध योनि शरीर था। उनके रक्षक ने इसे नोटिस नहीं किया, अन्यथा शेन लैंग ने उसे इस तरह से पीछा नहीं किया होगा। लेकिन बस इसे सीधे नीचे ले जाओ। मेन फेमैन के शरीर पर एक शक्तिशाली जादू डाला गया था। अब केवल वे लोग जो उसके विशेष काया के बारे में जानते हैं वे बैबो ताओवादी और तुतियान हैं। कैसे बैबो ताओवादी को यह पता था? आपको बैबो टाओस्ट से पूछने की जरूरत है। अचानक शेन लैंग की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने स्टोरेज विंग में असामान्य आंदोलनों को देखा। प्रकाश झिलमिला है। शेन लैंग के हाथ में एक प्राचीन गोल्ड प्लेट दिखाई दी। स्वर्गीय दाव प्लेट विशेष रूप से स्वर्ग की आत्मा के स्थान का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस समय तियान दाव प्लेट का सूचक सीधे उस दिशा में इशारा कर रहा था जहां मेन फेमैन जा रहा था। ओह, दिलचस्प। ऐसा लगता है कि इस सुंदरता ने भागने के लिए सिर्फ एक यादृच्छिक दिशा नहीं चुनी। वह स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य के साथ रन पर है। शेन लैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहस्योद्घाटन महाद्वीप में स्वर्ग की भावना के बारे में पता लगाना था। बस जानकारी मिल रही है। आखिरकार एक निर्दयी व्यक्ति जो एक महाद्वीप के स्वर्गीय दाव की भावना को मार सकता था, निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सकता था। बेशक एक और स्थिति है। इसका मतलब है कि क्रूर आदमी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। यदि यह सच है तो शेन लैंग का मिशन केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं है। मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। स्वर्ग के रास्ते की उत्पत्ति एक अच्छी बात है। यदि वह इसे परिष्कृत करता है तो वह निश्चित रूप से अकल्पनीय लाभ प्राप्त करेगा। फिर उस निर्मम आदमी को दोष लेने दो। क्या ये सही नहीं है? शेन लैंग के पीछे के शक्तिशाली सेंट रियलम विशेषज्ञ ने भी स्पष्ट रूप से इस पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में 2 गोल्डन लाइटें चमक गईं। एक ही समय पर गुफा में तुतियान और प्राचीन भगवान के क्लोन ने लगभग उसी समय अपनी आंखें खोली। प्राचीन ईश्वर हिल रहा है। प्राचीन ईश्वर हिल रहा है। प्राचीन ईश्वर हिल रहा है। इसका मतलब है कि एक प्राचीन ईश्वर पास में दिखाई दिया है। साथी दोस्त, जाओ और देखो। प्राचीन भगवान का क्लोन चमक गया और तुतियान के पीछे गायब हो गया। प्राचीन भगवान के मार्गदर्शक को दूर रखो। तुतियान खड़े हो गए। अब स्वर्गीय दाव की उत्पत्ति में कलात्मक गर्भाधान के 6 स्थानों में से उन्होंने उनमें से 4 में पूरी तरह से महारत हासिल की है। वे सोने, लकड़ी, पानी और आग हैं। केवल पृथ्वी और गड़गड़ाहट छोड़ दी गई थी। उसके शरीर के एक फ्लैश के साथ तुम तियान गुफा में गायब हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह हुशेन गॉड सम्राट या प्राचीन ईश्वर के अवतार के साथ संबंध के निर्देश थे। जब तक कि प्राचीन ईश्वर के बारे में खबर थी वह इसके बारे में पूछताछ करेंगे। प्राचीन ईश्वर के मार्गदर्शन के बाद तुम तियान ने रास्ते में खोज की। दिशा ठीक उसी दिशा में थी जिस दिशा में मेन फेमैन भाग गया। 1 घंटे बाद आधा चौथाई जब मेन फेमैन ने देखा कि सफेद में युवक को अपनी दृष्टि में दिखाई दिया तो वह पहली बार में आश्चर्यचकित थी। फिर उत्साह है। एक तरह की मन की शांति भी थी कि वह खुद भी जानकारी नहीं थी। या शायद यह इसलिए था क्योंकि तुम तियान ने लगभग सब कुछ देखा। या शायद यह इसलिए है क्योंकि जीवन और मृत्यु तो तियान के हाथों में है।
या शायद तू तियान के सामने वह उच्च और शक्तिशाली परी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक साधारण महिला थी। अवचेतन रूप से उसने तू तियान को अपना समर्थन माना। हालांकि वह नहीं जानता था कि जब वह भाग गया तो तुम उसके सामने क्यों दिखाई दिए। लेकिन उसने आखिरकार आशा देखी। युवा मास्टर, मुझे बचाओ। मेन फेमन फिर से ऊपर उठे और तू तियान के सामने आ गए। उसकी आंखों में एक मजबूत उम्मीद थी। तू तियान ने सिर्फ मेन फेमन को उदासीन रूप से देखा। तब उसकी आंखें सीधे शेन लैंग की ओर मुड़ गईं जो जहाज के धनुष पर खड़ी थी। वह एक प्राचीन ईश्वर कैसे हो सकता है? भयावह प्राचीन भगवान का तीर अब सीधे शेन लैंग की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जब तियान ने कई बार शेन लैंग को देखा तो उन्हें प्राचीन देवताओं से संबंधित कोई विशेषता नहीं मिली। साथ ही दोस्त, उस युवक के बारे में कुछ अजीब है। मैंने उससे प्राचीन देवताओं की आभा को महसूस किया, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। ये बहुत जटिल है। प्राचीन ईश्वर के अवतार की आवाज मेरे दिमाग में थी। एक ही समय पर शेन लैंग ने भी डूब गया। उसके हाथ में तियान की सुई सीधे तू तियान की ओर इशारा कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय दाव का स्रोत उसमें है? शेन लैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। विचार मेरे सिर से गुजरते थे। हालांकि उसका नाम बताता है कि वह एक रोमांटिक व्यक्ति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मूर्ख है। इसके विपरीत, वह बहुत स्मार्ट है। उम्र बदल सकती है, लेकिन अनुभव के वर्षों और उनकी आंखों में जीवन के विकृतियों को छिपाया नहीं जा सकता है। किसी से प्यार करने की तरह आप इसे अपनी आंखों से नहीं छिपा सकते। शेन लैंग ने तू तियान की आंखों में कोई भी विकृत नहीं देखा। दूसरे शब्दों में, ये तियान एक पुराना राक्षस नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि निर्दयी आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जो मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन तू तियान का एक असाधारण स्वभाव था, एक निर्वासित अमर की तरह। उसके चारों ओर कोहरे की एक परत थी, जिससे उसकी विशिष्ट ताकत बताना असंभव हो गया। यह ऊपरी दायरे में एक बड़े परिवार से होना चाहिए। मेरे पीछे की ताकतें किसी भी अमर परिवार से नहीं डरती हैं। हालांकि सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए चलो इसे पहले आजमाएं। शेन लैंग के चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। उसने तो तियान को झुका दिया। साथ ही दोस्त, वह महिला वह है जो इस युवा गुरु को पसंद करती है। ये सुनकर तुम तियान ने उसके बगल में मेन फेमन को देखा। ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्यों। मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत सारे उपन्यास पढ़े। मेन फेमन की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये तियान ने पहले ही मामले के कारण और प्रभाव का अनुमान लगाया है। ये सब सुंदरता के कारण है।